See, as you know, the two most important things for any exam are the syllabus and PYQs. And prelims के लिए as such syllabus तो कोई defined है नहीं, है ना. जो basic subjects हैं वो हमें कर रहे हैं ना, उनकी बेसिक एक दो लाइन लिखी हुई है. तो प्रीलिम्स पे एस इतना एम्फेसिस हम सब सिलेबस पे नहीं देते. मेंस में हाँ, मेंस में सिलेबस इज इम्पोर्टेंट, वी हैव टू क्रैम इट ऑल्सो. उसके जो भी पॉइंट्स है, उनकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, दैट वी नीड टू रिमेंबर. तो मेंस में हम सिलेबस पे ध्यान देते हैं. प्री में जो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग आती है, दैट इज नाउ द PYQs. बिकॉज कहीं ना कहीं PYQ की जो थीम्स है, ऑल्दो हमें लगता है कि हर बार नए क्वेश्चन आ रहे हैं, पर आज धीरज सर IFS जो है ना, तो वो आपको दिखाएंगे कैसे जो थीम्स है वो रिपीट होती हैं. तो पर्पस यही रहेगा आज के सेशन का कि आप आइडेंटिफाई करो कि वही थीम्स हैं, बट दे आर आस्क्ड इन अ डिफरेंट मैनर. तो जो हम कहते हैं ना स्टैटिक, हमारा 60-70% जो स्टैटिक है, उसको अगर हम ढंग से कर लें तो एवरी टाइम वी आर एबल टू क्लियर द एग्जाम, तो वो कभी दिक्कत आएगी नहीं. और उसी को प्रूव करने के लिए हम आपके लिए PYQ वाली सीरीज लेके आए हैं. ठीक है, तो आपका बस पर्पस ये रहेगा कि अच्छे से समझो और उन थीम्स को नोट डाउन करना जो हर बार 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 रिपीट हो रही है, ताकि आप पढ़ते वक्त भी उन बातों पे ध्यान लगा सके, द थिंग्स दैट आर रिपीटेड. और उसके बाद अगर आपको और कोई सेशन रिक्वायर्ड है इसके अलावा, या सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो हमारा एक व्हाट्सएप पे हमने ग्रुप भी बना रखा है, चैनल बना रखा है, वहाँ भी बता सकते हो. अदरवाइज यू हैव माई नंबर ऑल्सो. तो इसी तरीके से आने वाले जो 4-5 महीने हैं प्रीलिम से पहले, वी विल आर लाइक कंटिन्यूसली हेल्पिंग यू टू मेक यू clear the prelims this time. All the best again. ठीक है, thank you, and I welcome Dheeraj sir. We will start the session. Sir, please. Hello everyone. Am I audible? Yes, Yes, sir. Thank you. So I think you'll be able to see the screen also, no? Yes. ठीक है. चलिए. So let me do one thing. I'm sharing this papers to the group also, so that वो easy हो जाएगा for you कि कहाँ पे हम हैं. So I have asked you to carry a paper from 20 to 23. All of you are having it? Yes, sir. yes, sir. Okay. ठीक है. तो सिंपली है यार, देखो दो चीजें मैंने क्यों पकड़ी हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन, एटलीस्ट 30 क्वेश्चन इन दो एरिया से यूपीएससी पूछ रही है. तो जब इन दो एरिया से यूपीएससी पूछ रही है, उसका मतलब ये है कि आप इनके साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि इन दो एरिया को लाइटली ले सकें, क्योंकि ये दो एरिया इधर मेक और ब्रेक हैं. एक सेकंड, बस ये ग्रुप पे शेयर कर देता हूं ताकि आसानी रहे सबके लिए. तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज्योग्राफी को कंप्लीट कर चुके हैं, जो अपने तरफ से कि हाँ ज्योग्राफी डन है, अब उसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस उसको रिवाइज करना है और दैट्स इट. होंगे कुछ लोग तो ऐसे 20-30% तो. इसमें भी कुछ इशू है शायद, मुझे शेयर नहीं कर पा रहा हूँ. चलो अगर कुछ नहीं होगा तो आई शेयर इट लेटर. तो अभी जब आपके पास पेपर है तो उसको आप प्लीज ओपन कर कीजिए. 23 का एग्जाम. इसमें दो तरीके का नोमेनक्लेचर है यूज. फर्स्ट वन इज G1. जी इज ज्योग्राफी. स्क्रीन विजिबल है ना सबको? Yes, sir. ठीक है. सो G इज फॉर ज्योग्राफी एंड ENV या ENV फॉर एनवायरमेंट. ठीक है.
तो फर्स्ट डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ यार कि कुछ ऐसा नहीं है स्पेसिफिकली इन केस ऑफ एनवायरनमेंट कि जिसको आप ये मानो कि दैट इज वन स्टॉप सोर्स फॉर एनवायरनमेंट, क्योंकि कुछ कुछ एरिया में डाइवर्सिटी है एनवायरनमेंट में, लेकिन ज्योग्राफी के केस में वो श्योरिटी है कि बाय एंड लार्ज 8 या 7 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन उन्हीं एरिया से आने वाले हैं, ठीक है। तो दैट श्योरिटी आई कैन नॉट क्लेम इन केस ऑफ एनवायरनमेंट, बट एक श्योरिटी है एनवायरनमेंट के केस में भी कि 5 आउट ऑफ 10 अगर 10 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन बेसिक जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे आएंगे। 2 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दोज एरियाज जो यूपीएससी के लिए न्यू एरियाज हैं, और 3 क्वेश्चंस जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या जो आपके फैक्चुअल बेस्ड चीजें हैं वहां से आते हैं। ये फैक्ट ऐसे नहीं है कि वो स्टेट सर्विसेज की तरह फैक्ट हैं, लेकिन दीज जो द सो कॉल्ड फैक्चुअल थिंग्स आर, वो जो कहीं ना कहीं से डिराइव होती है किसी बेसिस से ही। जैसे अब हम स्टार्ट करेंगे तो वी गेट टू नो कि कहाँ पे क्या है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है 23 का, वो क्वेश्चन है झेलम रिवर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि झेलम रिवर पासिस थ्रू वुलर लेक। तो एक थीम जो यूपीएससी बार बार उस चीज को रिपीट करता है, वो थीम है लेक्स एंड सेगनवारीज रिवर। पहले क्या होता था, पहले ऐसा होता था कि यूपीएससी डायरेक्ट पूछता था ये रिवर कहाँ है, क्या है, इसका क्या फंडा है। नाउ व्हाट दे आर डूइंग, रिवर प्लस लेक दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया है। एंड व्हाट नेक्स्ट, थर्ड, उन्होंने आगे जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें ये आएगा कि दे आर आस्किंग यू कि जो ये लेक्स हैं द सो कॉल्ड वेटलैंड्स हैं या मैनमेड लैंड हैं या कुछ और हैं। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर लेक्स इन इंडिया तो आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि वो नेचुरल लेक है या मैनमेड कोई रेजरवायर है। और ये मैनमेड रेजरवायर के क्वेश्चन यूपीएससी हैज आस्क्ड, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिक ऑप्शंस दिए थे टू फाइंड आउट कि ये ऑप्शन लेक है, रेजरवायर है कि क्या है। ऐसा यूपीएससी ने किया है। नेक्स्ट थिंग, अब इसमें क्या है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये, अब देखो, अब जब हम यूपीएससी के बोलते हैं कि हमेशा यू हैव टू वर्क ऑन पीवाईक्यूज, ठीक है, जब पीवाईक्यू एनालिसिस की बात आती है तो दो चीजों का ही ध्यान रखना है केवल। फर्स्ट थिंग ये कि आपको जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उन स्टेटमेंट्स को लिटरली पढ़ना है, एक एक फाइंड आउट करके। मान लो कि झेलम रिवर है तो झेलम रिवर का ए टू जेड आपको पता होना चाहिए। कृष्णा रिवर है तो कृष्णा रिवर का ए टू जेड आपको पता होना चाहिए। गंडक रिवर है तो गंडक का ए टू जेड आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिवर से हर साल एक क्वेश्चन आता है, और यूपीएससी के पीवाईक्यू एनालिसिस का केवल यही बेनिफिट होता है कि जो ये ऑप्शंस हैं ये रिपीट होते हैं इन वन वे और अदर। एक सिंपल कैलकुलेशन मैं आपको बता दूं, इफ यू आर डूइंग 10 ईयर पेपर और उसमें 1,000 क्वेश्चन है तो 1000 स्टेटमेंट आपके पास, 1000 क्वेश्चन आपके पास हो गए। एंड ऑलमोस्ट 4 स्टेटमेंट्स एक क्वेश्चन में होती हैं, तो ऑलमोस्ट यू आर गेटिंग 4000 स्टेटमेंट्स। और ये 4000 स्टेटमेंट में आई मस्ट से कि क्वेश्चंस एटलीस्ट 30 to 40% क्वेश्चन इन्हीं स्टेटमेंट से आ जाते हैं अगर आपने 10 ईयर किए हैं तो। बस ये एक सिंपल एनालिसिस है मेरा, जो अभी मैं केवल 2 सब्जेक्ट का आज हम डिस्कस करें, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का। मैं इसके बाद एक एक करके इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब को भी कवर करने वाला हूँ। तो बस टू मेक श्योर कि जो आप पढ़ रहे हो वो इतना एक्यूरेट पढ़े कि उसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो। नाउ सेकंड थिंग, एक हमने देख लिया कि 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, रिवर प्लस लेक और उनका इंटर रिलेशन, या कोई लेक में से कोई रिवर निकलती है या कोई रिवर किसी लेक में जाती है वो। अब सेकंड थिंग है, जो एक फैक्चुअल मैंने क्वेश्चन बोला कि यूपीएससी क्या करती है, एक थीम लेती है, उस थीम से रिलेटेड एक थियरी पार्ट देगी आपको और एक फैक्ट देगी, उसके ऊपर एक क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं वो। जैसे ये वाला क्वेश्चन सबको पता है, इन टर्म्स ऑफ एरेबल लैंड, ये थियरी है। अब इसके ऊपर एक फैक्ट बनाया है कि इरिगेटेड एरिया का एक फैक्ट बनाया है एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी का फैक्ट बनाया है।
और इससे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्या है ये स्टेटस। अब जो ज्योग्राफी की बात करते हैं, ज्योग्राफी में एक मेजर कंपोनेंट है एग्रीकल्चर का, और उसी तरह एक इन्वायरमेंट में भी कहीं ना कहीं एक डेरिवेटिव कंपोनेंट है एग्रीकल्चर का। और यूपीएससी की हैबिट है, एंड वो जैसे ही हम नीचे जाएंगे क्वेश्चंस में तो ये देखेंगे कि यूपीएससी की हैबिट है, वो क्या करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं जहां पे बिल्कुल जो इकोटोन हो, कि यहाँ पे आपकी ज्योग्राफी है और यहाँ पे एनवायरमेंट है, बीच में एग्रीकल्चर है। तो यूपीएससी की हैबिट है ये। तो कहीं से आपको लगेगा कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कहीं से लगेगा ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन इवेंचुअली वो क्वेश्चन एग्रीकल्चर का होगा। तो दूसरा एरिया है कि एक फैक्ट बेस्ड एनालिसिस इंडिया की एग्रीकल्चर का, एटलीस्ट 10 क्रॉप्स जो मेजर क्रॉप्स हैं उनका, उसमें इंडिया की रैंक क्या है, और इंडिया का जो इंडिया में जो स्टेट है उसकी रैंक क्या है। लगेगा फैक्चुअल, लेकिन यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछती है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे जनरेट होते हैं। थर्ड थिंग इज पोर्ट और उसका क्या रोल है। आई थिंक सबके पास ओरिएंट लॉन्गमैन एक जो एटलस है वो होगी, अगर नहीं है तो प्लीज इसको बाय कर लेना। इसमें एक आइडिया होता है थीमेटिक मैप्स का। यूपीएससी एवरी ईयर 1 to 2 क्वेश्चन इसके छोटे छोटे थीमेटिक मैप से पूछ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली उस थीमेटिक मैप से ही क्वेश्चन है, लेकिन उन थीमेटिक मैप्स को, थीमेटिक मैप्स हैं वो बेस हैं, और उस बेस के ऊपर यूपीएससी एक थियरी जनरेट करता है और उसको एक फैक्ट देता है। इसके ऊपर एक पूरा एनालिसिस होता है यूपीएससी के क्वेश्चंस का। अब नॉर्मल उन्होंने ये नहीं पूछा कि कामराज पोर्ट कहाँ है, उन्होंने पूछा कि फर्स्ट मेजर ट्रेडिंग पोर्ट है इंडिया में जो रजिस्टर्ड एज कंपनी है कि नहीं है। इतनी एनालिसिस आपको पता होनी चाहिए। मुंद्रा पोर्ट ये नहीं पूछा कि कहाँ है, क्या है, ये पूछा कि प्राइवेटली ओन्ड है कि नहीं है। तो ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है जब आप कोई नई चीज पढ़ रहे हो तो उसके लिए। और ये वाली चीज जिसे देख के हम हमेशा डर जाते हैं, ये चीज किस लिए आई है, टू मेक श्योर कि जो आप पढ़े उसको कंक्रीट पढ़े। ऐसा नहीं हवा हवा में कि बस वहां पे जाके देखेंगे एक्सट्रीम स्टेटमेंट क्या है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन हम आंसर कर पाएंगे। यहाँ ये चीज अब खत्म हो गई है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको बिल्कुल दिल से पढ़ना है। और दिल से पढ़ने का मतलब ये होता है कि आपको उसका इप्स एंड बट्स सब पता होना चाहिए कि यार ये इसका ये पॉइंट है, इसका ये पॉइंट है, सब सब डॉट्स आपके कनेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि यूपीएससी क्या पूछती है। ये ऐसा क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ ये, कि ऐसा रिपीटेड फॉल्स है किसी सी लेवल पे, ये कौन से किस मार्सलैंड का एरिया है। एक शायद ही 19 या 18 में क्वेश्चन पूछा था कि डेली दो टाइम पे जहाँ पे वेव्स आती हैं वो हाईएस्ट वेव, कुछ ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। उड़ीसा का ये क्वेश्चन था वो। तो अब ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ये ऑप्शन ऐसे हवा में दे दिए हैं, उन्हें पता है कि हर ऑप्शन की एक अलग इंपॉर्टेंस है। तो कल को वो भितरकनिका के बारे में कुछ भी पूछ सकती है, मैंग्रोव्स के बारे में पूछ सकती है, वो जो सॉल्ट पैन्स हैं उनके बारे में पूछ सकती है, या जो नौपादा स्वाम्प है उसके बारे में पूछ सकती है, रन ऑफ कच्छ के बारे में पूछ सकती है। क्वेश्चन था कि इन जो आपके ऑप्शन है इनकी इंपॉर्टेंस, तो इनको जरूर ध्यान से देखना है कि वो किस मार्सलैंड की बात कर रहे हैं। इनको इन चार को देखना और अगली बार के लिए प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी की एक आदत है नेचुरल रिसोर्सेज पे क्वेश्चन पूछने की। वो नेचुरल रिसोर्सेज आपके मिनरल्स हो सकते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज आपके एग्री के प्रोडक्ट हो सकते हैं। उसके लास्ट में ये तो विनय सर एक बार म्यूट सर आप ही करो कर, ना यार सबको। तो आपकी तरफ से होगा म्यूट तो। ठीक है, ओके। हाँ, तो जो मैं ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ कि यूपीएससी क्या करती है कि रिसोर्सेज की, इनको भी हम देखेंगे कैसे। ठीक है, रिसोर्सेज में यूपीएससी क्या करती है, ये वाला क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये कोस्टल रिसोर्सेज की बात है, और कोस्टल रिसोर्सेज पे यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कि ये वाला जो रिसोर्सेज है कोस्टल एरिया में है और किस चीज में वो रिच है, क्या उसकी बेसिस है। तो जब यूपीएससी इस चीज के बारे में बात कर रही है तो दे आर लुकिंग फॉर अल्टरनेट। ठीक है, जैसे
दूसरे रिसोर्सेज के लिए जा रहे हैं तो अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए उस पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इस केस में वो टाइटेनियम के लिए एक अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, या टाइटेनियम वो देख रहे हैं कि कहाँ से हम टाइटेनियम इंडिया को मिल जाएगा। तो ये उन्होंने बताया कि टाइटेनियम कहाँ पे एक कोस्टल एरिया मिलता है। तो आइडिया है कोस्टल रिसोर्सेज। ये मत बोलना कि कल को फिश पे क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, दे कैन आस्क क्वेश्चन ऑन फिश आल्सो। ऐसे ही पहले इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन है अबाउट द 3/4 ऑफ द वर्ल्ड कोबाल्ट। कोबाल्ट एक नेचुरल रिसोर्स है, उसके बारे में उन्होंने पूछा है। मेटल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। मैंने जो बोला कि अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में यूपीएससी का आइडिया है। इस चीज को आप साइंस में देख सकते हो, ज्योग्राफी में देख सकते हो, एनवायरमेंट में देख सकते हो। कल को मान लो आपको बैटरी के बारे में क्वेश्चन आता है, तो बैटरी में आपको पता होना चाहिए कि कैसी जो निकल कैडमियम की बैटरी थी, उसके बाद ये कैसी जो लेटेस्ट बैटरी है उनकी क्या टेक्नोलॉजी है। वो साइंस की किसी पीडीएफ में कहीं पे आप उसको इजीली पढ़ लोगे। अब बात करते हैं कि वो बैटरी बनाने से क्या पोल्यूशन होता है। ये आइडिया इन्वायरमेंट में आता है। उस बैटरी बनाने के लिए रिसोर्सेज कहाँ पे हैं, ये आइडिया ज्योग्राफी का है। तो यूपीएससी की थीम है अल्टरनेट एनर्जी। उसको आपको इन एंड अराउंड सब पढ़ना पड़ेगा कि उसकी ज्योग्राफी क्या है, उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, और उसका साइंस क्या है। द मोमेंट आपने इस लेवल पे पढ़ लिया तो आई मस्ट से कि आपका 100% जो ये क्वेश्चन होता है ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ये सब क्लियर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इजी क्वेश्चन है, अगर किसी ने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी होगी तो डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं। जो एनसीईआरटी में एक चैप्टर है 11th क्लास में नेचुरल रिसोर्स करके, वहां से क्वेश्चन है कि जो डेसिडुअस, इनमें से कौन से ट्री डेसिडुअस हैं। बस सिंपल, वो आपको पता होना चाहिए। 1, 2, 1, 3 कितने हैं। टीक का पता होगा, महुआ का पता होगा, जैक फ्रूट का पता होगा। तो देख लेना एक बार दोबारा से, शायद सेकंड पेज पे या फर्स्ट, शायद फर्स्ट पेज पे ही है ये टॉपिक, नेचुरल रिसोर्सेज के 11th क्लास। ये एनसीईआरटी हर साल 2 क्वेश्चन देती है। इसी पेपर में देख लेना, पहला क्वेश्चन ये है, और हो सकता है कि थोड़ी देर बाद हम दूसरा क्वेश्चन भी देख पाए इसी में। ये दूसरा क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट उस एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको। तो 2 क्वेश्चन के लिए 5 चैप्टर की एनसीईआरटी आई थिंक तमीज से पढ़ लेनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन यूपीएससी जो पूछती है वो कोंगो बेसिन या अफ्रीका से पूछती है यार। ठीक है, जो मैपिंग वाला एस्पेक्ट था लास्ट टाइम भी हमने रिवीजन किया था, तो आई होप कि अगर इस टाइम मिलेगा तो हम दोबारा से करेंगे। लेकिन जो ये आइडिया है कि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछती है वो हमें पता होना चाहिए। अब मान लो इन्होंने कोंगो बेसिन से क्वेश्चन पूछा, एक बार नाइजीरिया से क्वेश्चन पूछा था, एक बार साउथ सुडान में कंफ्लिक्ट हो रहा था, वहां की एक ट्राइब से क्वेश्चन पूछा था। हो सकता है अगली बार वो उगांडा की किसी ट्राइबल एरिया का पूछ ले। तो जो भी जोन कंफ्लिक्ट में है, वहां से वहां की ट्राइब क्या है, वहां की इकोनॉमी क्या है, मतलब इकोनॉमी इन द सेंस ज्योग्राफी वाली, जो ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं कि वो लोग किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, वैसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है अगर वो चीज न्यूज में चल रही है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैपिंग को आसानी से करेंगे हम तो तब ये क्वेश्चन इजीली हम डील कर पाएंगे। ये वाला क्वेश्चन अगेन यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, बार बार वो रिपीट करती है, हिल्स और माउंटेन पासेज। यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछती आई है। 2-3 साल से डायरेक्ट कोई पासेज का क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन कहीं ना कहीं यूपीएससी की नजर में चीज है कि वो इन दो तीन चीजों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखोगे तो उन्होंने बोला कन्फ्लुएंस पे अमरकंटक इसी के, ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, ये सदर्न मोस्ट पार्ट है। तो वैसे तो हमें पता होगा कि अमरकंटक हिल कहाँ है, लेकिन कन्फ्लुएंस को हम नहीं देखते हैं। बिलीरंगन हिल्स कहाँ है, ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट सतपुरा का है कि नहीं है, ये पता होगा बिलीरंगन हिल्स हैं, लेकिन कौन सा पार्ट है वो हमें नहीं पता होगा। शेषाचलम हिल कहाँ पे है, ये हमें नहीं पता होगा कि सदर्न। एक बार अगर आपको याद हो तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था शायद उसका अस्काई चीन का, शायद सॉरी सियाचिन का क्वेश्चन था कि सियाचिन किस में लाई करता है, ईस्टर्न पार्ट में, सेंट्रल पार्ट में। वो क्वेश्चन आएगा शायद 20 का क्वेश्चन है वो। तो यूपीएससी में आपको क्लैरिटी अगर नहीं होगी तो यू विल बी डूम्ड। आपको लगेगा कि क्वेश्चन मुझे आ रहा है, लेकिन इवेंचुअली आप कोई एक ऐसा ऑप्शन मार के आओगे जो गलत होगा। तो क्लैरिटी जरूरी है।
लिमिटेड पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो वो आपको 100% आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, जो मैंने बोला था यूपीएससी इज लुकिंग फॉर अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये अल्टरनेट सोर्स आपका यूरेनियम में उन्हें दिख रहा है, ये सोलर एनर्जी में उन्हें दिख रहा है, ये कल को विंड में दिखेगा, ये उनको जियोथर्मल एनर्जी में दिख सकता है, या और कोई जो ग्रीन कार्बन का कुछ और एनर्जी हम बना रहे होंगे वहां पे दिख सकता है। तो एक शायद ग्रीन हाइड्रोजन करके भी कुछ चल रहा था, तो वहां पे भी यूपीएससी ने शायद क्वेश्चन पूछा है। तो ये अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी का आइडिया आता है, तो यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब ये वाला क्वेश्चन अगेन जो मैंने आपको बोला था थीमेटिक मैप्स, वहां से है। मैंने बोला था एटलीस्ट 1 to 2 क्वेश्चन इन्हीं थीमेटिक मैप से आते हैं, तो ये सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है उन्हीं थीमेटिक मैप से। द मोमेंट आपको मैपिंग में ये पता चल जाएगा कि ये कहाँ से कहाँ पे कोई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, ईस्टर्न वेस्टर्न, ईस्ट टू वेस्ट जो आपका एनएच है वो क्या है, नॉर्थ टू साउथ क्या है, तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाओगे। वो पूछ रहा है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट इन दो को जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है। अगर आपको पता नहीं होगा कहाँ से कहाँ जाता है तो आप उसको जोड़ ही नहीं पाओगे। बीसीआईएम कॉरिडोर क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि वाराणसी से जोड़ता है किसी और एरिया को जोड़ता है, तो ये चीज मैपिंग से ही आएगी। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस पे आते हैं, ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है फर्स्ट। अब तक शायद 8 या 9 क्वेश्चन जितने भी आए हो ज्योग्राफी के थे। ये क्वेश्चन जो इन्वायरमेंट का है, मैं इसको मान के चलता हूँ बाउंसर। लोग क्या करते हैं कि हम हमेशा ऐसे क्वेश्चन के पीछे भागते हैं जो ओड वन होता है। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि गो फॉर जनरल क्वेश्चन। मान लो कि इन्वायरमेंट के 15 क्वेश्चन है, आप उन्हें 10 तो ठीक करो पहले, इन 5 को जो बचे वो इनको बाद में देख लेना। बट यूजली आवर टेंडेंसी इज टू गो फॉर द लेफ्ट और 5, और उसके चक्कर में जो 10 है उनमें से भी 2-3 हम गलत कर देते हैं। दैट इज द रीजन कि हम 78 to 85 मार्क्स भी नहीं ले पाते हैं। एक शायद मैंने पहले भी प्रूव किया है, एनीवन ऑफ यू विल वॉच देयर, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन स्टैटिक आते हैं, स्टैटिक से ऑलमोस्ट 50। तो उस एरिया को तो पहले कवर कर लें। तो ये वाले क्वेश्चन में बाउंसर मान के छोड़ रहा हूँ, बस इसमें भी अगर कहीं देखेंगे तो कुछ जैसे ओनली ओनली करके हम इसका आंसर दे सकते हैं, पर मैं नहीं चाह रहा कि अभी हम इन जो फंडा है उसमें घुसे, तो इसको छोड़ सकते हो। नॉट नेचुरली फाउंड या फाउंड, अभी के लिए इसको बाउंसर मान के आप छोड़ सकते हो। जो नेक्स्ट इन्वायरमेंट की डिबेट है वो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज की है। जो इन्वेजिव स्पीसीज है इसका यूपीएससी ने 3-4 बार क्वेश्चन पूछा है। अगर आप पहले देखोगे तो एक बार प्रोसोपिस का क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, एक बार शायद किसी वाइल्ड जो एनिमल है उसका क्वेश्चन कोई पूछा है, और शायद वो केरला के एक पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन पूछा था, और यहाँ पे इन्होंने पूछा था कि ये इन्वेजिव एलियन स्पीसीज के लिए क्या ऑर्गेनाइजेशन या क्या थीम क्या बना रहे हैं। तो थीम ये है, इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है। तो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज का इंडिया में या वर्ल्ड पे क्या चल रहा है वो चीज हमें पता होनी चाहिए। अब आपने देख लोगे कि यार ये तो अब क्वेश्चन पूछ लिया, अगली बार नहीं पूछेगा, हो सकता है वो इंडिया के रिगार्डिंग इन्वेजिव स्पीसीज का क्वेश्चन पूछ ले, तो ध्यान रखना इस चीज का प्लीज। अब ये वाला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग फोना, ये मुझे लग रहा है कि ये जो एनसीईआरटी है 11th की एनसीईआरटी, अगर आपको पास है तो उसको देखना। उसके एंड में जो 4th चैप्टर में बता रहा हूँ नेचर वाला, उसमें क्या है कि 4 नेशनल पार्क दे रखे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, सॉरी। उन बायोस्फीयर रिजर्व में ये तीनों वाइल्ड एनिमल आपको दिख जाएंगे। तो एटलीस्ट उसमें दिए हुए तो जो 20-25 स्पीसीज हैं उनके बारे में बेसिक चीजें पता कर लो कि वो कैसे हैं। अगर इतना आपको पता होगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए मकाक क्या करता है, डियर कब खाना खाता है, सिवेट क्या चीज होती है। अगर नहीं पता है तो जस्ट एक बार गूगल करके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेना। नेक्स्ट टाइम यूपीएससी पूछ लेगा कि लाइन टेल मकाक कहाँ मिलता है, शायद ये 16-17 में उन्होंने पूछ भी रखा होगा कभी एक बार ये वाला क्वेश्चन, इसकी लोकेशन का वेस्टर्न घाट में कहाँ मिलता है ये। और यूपीएससी की हैबिट है ऑप्शंस को रिपीट करने की, तभी मैं ऑप्शंस पे इतना फोकस कर रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन था, लेकिन जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ वो यूपीएससी की मशरूम को लेके जो आइडिया है उसको, क्यों, क्योंकि जो मशरूम है इसके पीछे की साइंस हमें पता होनी चाहिए। ये फंजाई है या आपका वायरस है या आपका बैक्टीरिया है।
अगर ये आपको पता होगा तो कहीं ना कहीं अगर कभी भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी दोबारा तो यू कैन सॉल्व इट। इससे इसके रिगार्डिंग 2-3 साल से लगातार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। और जो ये ऐसे पता नहीं आप सभी ने देख ही रखा हुआ है सम वाले, तो सम वाले कहीं ना कहीं ठीक भी हो जाते हैं, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। मशरूम्स एक इंपॉर्टेंट थीम है यूपीएससी की, और अगर पूछोगे तो फंजाई एक इंपॉर्टेंट थीम है। उसके क्या पॉजिटिव यूजेज हैं, उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं वो चीज, क्योंकि वायरस का एक बार शायद उन्होंने कोविड की जो वैक्सीन है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। बैक्टीरिया का आई डोंट थिंक अभी उन्होंने कुछ पूछा है। अगर इसका कुछ पॉजिटिव यूज है तो इसको भी जरूर देख लेना, लेकिन फंजाई का है तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अब ये दो क्वेश्चन हैं, ये कैसे हैं कि अगर आपको पता है इजीली तो थोड़ा दिमाग लगा के आप इसको सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज आपको केवल तुक्का ही लगाना पड़ेगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ कि आउट ऑफ 10 क्वेश्चन जो हमें अप्रोच करने हैं, ये दोनों इधर वाले 5 क्वेश्चंस में आते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखने का एक नजरिया है, मान लो इंडियन स्क्विरल की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड, ठीक है, कि वो ग्राउंड में बरो बनाते हैं। अब सेकंड क्या है कि दे स्टोर देयर फूड मटेरियल लाइक नट्स एंड सीड इन द ग्राउंड। अब ऑब्वियस है ये ग्राउंड में इन्होंने बोला है और यहाँ पे भी ग्राउंड है, तो दोनों स्टेटमेंट कोरिलेट करती हैं। या तो ये दोनों स्टेटमेंट होंगी या इनमें से एक भी नहीं होगी। तो पेपर सोल्व करने का तरीका है वो इस तरीके से देखना है हमें। अब एक चीज तो हमें पता चल गई, नट्स की बात कर रहे हैं और सीड्स की बात कर रहे हैं, तो वो एक चीज तो है, एक हर्बीवोर तो वो है, लेकिन अब ओमनीवोर है कि नहीं है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका हट गया था, अब ये वाला भी आपका शायद हट जाए या ये वाला हट जाए। ये आपको अगर आपकी स्पेसिफिक नॉलेज होगी उसके बेसिस पे आप इसको सोल्व कर पाओगे। तो ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं पेपर में अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, वैगल डांस फॉर अदर ऑफ देयर किन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ द सोर्स टू द फूड। अगर आपको याद हो, जो चींटियां होती हैं उनके पास एक एंटेना होता है, तो जो एंट्स का एंटीना होता है वो कुछ कुछ डायरेक्शन को हेल्प करता है। तो अब इस केस में भी इन सबके पास अपने अपने अलग अलग तरीके के मैकेनिज्म है, तो उसमें एक मैकेनिज्म का वैगल डांस का, तो वो किसका है ये आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। अब इस आप गैस वर्क करोगे तो हो सकता है किसी का ठीक होगा किसी का नहीं ठीक होगा, लेकिन मैंने दोनों में बी भी लिख रखा है क्योंकि दोनों बाउंसर थे। हो सकता है किसी के लिए इजी हो लेकिन किसी न किसी के लिए बाउंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्वेश्चन है। इसको साइंस में भी देख सकते हो, एनवायरमेंट में देख सकते हो। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन द एनवायरमेंट विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट। सब में लिखा है फ्रीजिंग पॉइंट पे, फिर किसी में लिख दिया एसिडिक एनवायरमेंट पे। तो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सब कुछ आता है। मुझे याद है कि शायद कुछ एक इजराइल की एक रिसर्च थी, उन्होंने कुछ सुपर हीटेड टेम्परेचर पे कुछ वायरस या बैक्टीरिया फाइंड आउट किए थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो था कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर है वहां पे भी वो बैक्टीरिया था वायरस था वो अवेलेबल था। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, अगर आपको कुछ कुछ रिलेटेबल है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, नहीं तो आप इसको भी छोड़ सकते हो। मेरा आइडिया केवल ये है कि यू विल फाइंड आउट द एरियाज, किस पे आपको फोकस करना है रेदर देन वो एरिया जहाँ पे आपको फोकस नहीं करना है वो। तो मैं फिर वही कह रहा हूँ 10 out of 15 इज माई आइडिया, टोटल वो नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन इजी था, किसी के लिए मुश्किल भी हो सकता है, किसी के लिए इजी भी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विद अ स्टिक, अब आइडिया विद ए स्टिक टू स्क्रैप द इंसेक्ट फ्रॉम द होल ऑफ ए ट्री एंड लॉग ऑफ ए वुड। अब सिंपल था कि टूल कौन बनाएगा, जो आदमी के जैसा होगा। अब फिशिंग कैट तो आदमी नहीं है, स्लोथ बियर भी ठीक है, बियर हो सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन उसके पास ऐसे हाथ टाइप नहीं है, तो ओरेंगुटन इसका आंसर था। लेकिन जो मेरा आइडिया है वो मैं ये बताना चाहता हूँ, ओटर यूपीएससी ने रिपीट किया है। ओटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, कल कोई फिशिंग कैट से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि फिशिंग कैट इंडिया में कहाँ मिलती है, या स्लोथ बियर सेंचुरी इंडिया में कहाँ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्लोथ बियर सेंचुरी, ऐसे लिख के आ जाएगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए अगले बार के लिए। एक बहुत क्रिटिकल थीम यूपीएससी की है, उस थीम का नाम है पोल्यूशन। अब ये इतनी डाइवर्स थीम है कि इसमें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इसमें जो डोमेस्टिक पोल्यूशन है, इसमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये सारी चीजें कवर होती हैं। अब इनके रिगार्डिंग लेजिस्लेशंस कवर होती हैं, इनके रिगार्डिंग इंटरनेशनल जो कोई मैकेनिज्म होता है वो कवर होता है, या इंडिया में जो इसके रिगार्डिंग चल रहा है वो कवर होता है।
कितने ही क्वेश्चन हम देखेंगे कि पोल्यूशन से रिलेटेड है, मान लेंगे बोल देंगे कि इस इंडस्ट्री में इस टाइप का पोल्यूशन होता है और उसको उसकी वजह से ये हेल्थ हैजार्ड है। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। आगे देखेंगे हम कई सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। ये तो इजी क्वेश्चन था कि हाइड्रोकार्बन से विच वन ऑफ द हाउ मेनी इन द अबव आर इन किस किस में हाइड्रोकार्बन यूज होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, एक बार दोबारा से हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें एसिड रेन का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा होगा। तो थीम्स बाई एंड लार्ज सेम रहती हैं, बस उनके नोमेनक्लेचर बदलते रहते हैं कि इनका नाम ले देंगे कि इनका जो बेसिस है उसको बता देंगे, एरोसोल में ये था, फोम एजेंट का कंस्टिट्यूएंट बता देंगे, या फायर रिटार्डेंट का कंस्टिट्यूएंट बता देंगे, ओजोन ओजोन करके सब जगह क्लोरीन बता देंगे, फिर बोलेंगे कि एसिड रेन किससे होती है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आगे आएगा। ये वाला जो आइडिया है कार्बन मार्केट्स का, ये अगर आप इसको इन्वायरमेंट में देखें तो वहां से भी ट्रेस कर सकते हो, लेकिन मार्केट वगैरह का आइडिया आप इकोनॉमिक्स में भी ट्रेस कर सकते हो। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम इन चीजों को आइसोलेशन में पढ़ेंगे, तो स्पेसिफिकली फ्यू थिंग्स जो इन्वायरमेंट रिलेटेड हैं उसकी इकोनॉमिक्स, उसको जरूर देखना। वो कार्बन ट्रेडिंग की बात हो, या वो ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो, या वो सोलर फोटोवोल्टिक सेल की बात हो, उनकी इकोनॉमी भी हमें पता होना चाहिए कि वो कॉस्टली है, चीपर है, इंडिया में बनता है नहीं बनता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो सब। तो ये चीज यहाँ से इसलिए मैंने जानबूझ कर इसको कोई फोकस नहीं किया, क्योंकि ये इन्वायरमेंट प्लस इकोनॉमिक्स वाला एस्पेक्ट है। अब नेक्स्ट पार्ट है स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट प्लस एग्री, इनका ये क्वेश्चन है। तो जब मैं एक बात, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे देती है यूपीएससी, बस इसको पढ़ने का पेशेंस हमें दिखाना होता है। अगर इसको डिटेल में आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं इसका लिटरल मीनिंग से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन है ये वाला, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि एग्रीकल्चर इज ए पॉजिटिव एस्पेक्ट। अगर हम उसको थोड़ी डिटेल से पढ़ेंगे तो इस एग्रीकल्चर में आइडिया एमएसपी का आता है। इस एग्रीकल्चर में जब आइडिया आप एमएसपी आता है तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि रबी क्रॉप क्या है, खरीफ क्रॉप क्या है और जायद वाली क्रॉप क्या है, और इनमें से किस किस का एमएसपी गवर्नमेंट देती है। अब अगर आपको पता हो नाइजर सीड के बारे में, या इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट खरीफ क्रॉप के बारे में आपको पता हो, या उसका यूज क्या होता है वो आपको पता हो, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लायक हैं। मैं फिर वही बात बोलता हूँ कि वो लोग जिन्होंने विदाउट अंडरस्टैंडिंग, मान लो किसी ने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है और वो उसके दिमाग में धुन सवार है कि मुझे शो के शो क्वेश्चन करने हैं, तो 10 में से केवल दो ही लोगों का क्वेश्चन ठीक होगा, ये 8 का तो गलत ही होगा। तो मैक्स टू मैक्स 3 का हो जाएगा। तो इस चीज को जरूर ये कंसिडर करना कि तुक्का मारने से पहले थोड़ी तो नॉलेज आपके पास हो, एटलीस्ट एक स्टेटमेंट तो आप निकाल सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पूछा है recirculating aquaculture system biofilters in the recirculating aquaculture system। एक मैं आपको बता देता हूं यूपीएससी क्या कर रही है आजकल, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, ये जिसमें हम रिसोर्सेज घटाते जाएंगे और आउटपुट बढ़ाते जाएंगे, इस पे यूपीएससी का पूरा फोकस है। यूपीएससी क्या क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है, इसलिए यूपीएससी बार बार उन क्वेश्चंस को दे रहा है। तो ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है कि एक्वाकल्चर में किस चीज को हम यूज करते हैं, और एक क्वेश्चन और ऐसा ही आएगा, वो भी थोड़ा टेक्निकल होगा। तो अगर आपको बायोफिल्टर का पता है, साइंस में कहीं आपने पढ़ा हो, तो ही आप इसको यूज कर सकते हो, सॉरी आप इस नॉलेज को यूज कर सकते हो यहाँ पे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी में मैंने लिखा है, क्योंकि स्पेस साइंस है, स्पेस साइंस में जो हम एक आइडिया पढ़ते हैं जिसमें अपने जो सोलर सिस्टम पूरा होता है वो वाला, तो वहां से क्वेश्चन यूपीएससी लास्ट 4 साल से क्वेश्चन पूछ रहा है लगातार। पल्सर क्या होते हैं, नेबुले क्या होते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। प्रोटॉन स्टार क्या होता है, डेड स्टार क्या होता है, ब्लैक होल क्या होता है, ये सिंपली आपको अगर पता होगा तो आई मस्ट से कि इस चीज में से कोई ना कोई चीज आप निकालोगे। आई थिंक विनय सर एक वीडियो भी आपने इस पे है ना, वो शेयर कर देना यार ग्रुप पे, कि वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता हो कि मान इस तीनों चीजें आपको नहीं पता तो एटलीस्ट एक या दो चीज आपको पता हो कि क्या चीज होती है ये।
और इन चीजों के लिए प्लीज मैं गूगल करके इसका फोटो एक जरूर देखना। एक आगे क्वेश्चन आएगा दोबारा, सोलर फ्लेयर्स का कोई क्वेश्चन है, तो वो नेबुला पल्सर इन्हीं जो सोलर सिस्टम है उसी का आउटकम है सोलर फ्लेयर। शायद इस साल कुछ पता नहीं, वो जो नदन हेमिस्फीयर पे कुछ वो जो लाइट्स होती हैं उनका कुछ एक इम्पोर्टेंट ईयर है, ओरोला ऑस्ट्रोलिस या ओरोला ओरोला बोरोलिस का क्वेश्चन है। तो हो सकता है इस बार यूपीएससी इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछ ले कि वो सोलर फ्लेयर्स कैसे क्या इंपैक्ट करती हैं सब कुछ। तो इन चीजों का अगर आपको बेसिक पता होगा तो आप उस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो। बाकी जो चीजें साइंस वगैरह की इनको बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, एक जो क्वेश्चन है वो पोल्यूशन से है। मैंने बोला था यूपीएससी क्या करती है, एक इंडस्ट्री पकड़ेगी, वहां से क्या होता है, गोल्ड से मरकरी का होता है, कोल बेस से कुछ होता है, तो सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो यूपीएससी ने एक थीम पकड़ी है पोल्यूशन, और उसकी इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन, इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, ये हमें पता होना चाहिए। अब मुझे तो जहां तक मुझे याद है कि शंकर में कैसे ऐसी करके टेबल बनाते थे वो, उसमें पोल्यूटेंट का नाम सॉरी इंडस्ट्री का नाम लिखते थे, पोल्यूटेंट का नाम लिखते थे और हेल्थ हैजार्ड लिखते थे। शायद आजकल लोग जो भी पढ़ रहे होंगे उसमें ऐसे करके एक टेबुलर फॉर्म में बनाया हुआ है। तो मैं सबका नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मेजर 10-12 मिनरल्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ई वेस्ट से जो निकलने वाले हैं, या आपके जो कोल पावर प्लांट से निकल रहे हैं, या व्हीकुलर एमिशन से, या आपके जो हम जो स्टबल बर्निंग करते हैं उससे, या प्लास्टिक पोल्यूशन से, तो इन चीजों का आपको पता होना चाहिए, उसमें से क्या निकलता है और उसका क्या हेल्थ हैजार्ड है, तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इजी क्वेश्चन है क्योंकि यूक्रेन न्यूज में रहता है, तो यूक्रेन की कौन कौन कंट्री बाउंड्री करती है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। अब मैं बोल रहा हूँ ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के पीछे यूपीएससी है, तो ग्रीन हाइड्रोजन से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। कल को ये बनती कैसे है उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके हैजार्ड क्या हो सकते हैं उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंडिया की क्या पोजीशन है, कल को बोल देंगे स्टेटमेंट लिख देंगे ग्रीन हाइड्रोजन में इंडिया रैंक फर्स्ट या इंडिया रैंक सेकंड आफ्टर चाइना। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, वो सोलर एनर्जी में इंडिया की रैंकिंग हो, या विंड एनर्जी में इंडिया की रैंकिंग हो, हाइड्रोथर्मल में इंडिया की रैंकिंग हो, इंडिया में कौन सा नंबर 1 पे है, वो उसकी साइंस क्या है, वो चीज हमें पता होनी चाहिए। अगर वो नहीं पता है तो गलती हो सकती है क्वेश्चन में यार। एक क्वेश्चन अगेन अर्थ के एटमॉस्फेयर पर, बड़ा इजी क्वेश्चन है, अगर किसी ने 11th वाली एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी इंडिया फिजिकल, तो वहां से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो आपका सोलर सिस्टम है उस वाले चैप्टर से जाके कहीं मर्ज होता है, तो ध्यान से देख लेना यार इसको। ये वाला क्वेश्चन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एक थीम यूपीएससी में बार बार चलती है, उस थीम का नाम है नेचुरल सिस्टम्स ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, या जो ज्योग्राफिकल सिस्टम है वर्ल्ड के, वहां से क्वेश्चन आता है। मान लो कहीं ट्रॉपिकल होगा, कहीं टेम्परेट जोन होगा, कहीं चाइना टाइप क्लाइमेट होगा, कहीं टुंड्रा होगा, टैगा होगा, जो अगर गोची लियोन अगर आपके पास होगी तो उस बुक में एक टेबल बनी हुई है। अगर मैं रिवीजन कराऊंगा तो मेरे पास तो एक अलग टेबल है जो मैंने खुद से बना रखी है, लेकिन गोची लियोन में एक ऐसी करके टेबल बना रखी है जिसमें उन्होंने बता रखा है इन सब रीजन्स का, कि वहाँ पे किस टाइप के लोग होते हैं, 8 शायद 8 to 10 चैप्टर्स हैं उसमें, उस टेबल की समरी है वो। तो ये क्वेश्चन वहां से आता है, और इस पे बार बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स पे, या टेम्परेट जो आपके टेम्परेट फॉरेस्ट हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो अब आगे कहीं देखेंगे, और ऐसा नहीं है कि केवल इसी पेपर में पूछता है, मैंने इसी चक्कर में देखा कि दूसरे पेपर में भी क्वेश्चन पूछता है कि नहीं। तो एक बाद में बताऊंगा, सीएपीएफ के क्वेश्चन मैंने 3-4 निकाले हैं, ज्यादा नहीं क्योंकि वो वेस्ट है टाइम का, तो उसमें भी एक क्वेश्चन पूछ रखा है। तो अगर आपको थीम्स पता है तो आप इजीली उस चीज के को पॉइंट आउट या फोकस कर सकते हो। बड़ा इजी क्वेश्चन है, अगेन 11th क्लास की एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैंने बोला कि 11th क्लास की एनसीईआरटी रामबाण है, ठीक है, आजकल तो श्री राम का वैसे भी नाम चल रहा है, तो श्री राम का प्रसाद है, जिसको पढ़नी है ध्यान से उस चीज को पढ़ सकते हो। अगेन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, क्वेश्चन आता है कि कहाँ से सी वाटर यूज करते हैं, वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में, कोई भी प्राइवेटली ओन्ड नहीं है,
अगर आपको ये पता है कि कोल बेस्ड चीजें मुझे पढ़नी है, थर्मल पावर प्लांट पढ़ने हैं, थीमेटिक मैप में आज सच दे रखे हैं कि कौन कौन से कोल बेस्ड पावर प्लांट कहाँ कहाँ हैं, उनमें से लार्जेस्ट देख लो, इंडिया का क्या रैंक है वो देख लो, क्या यूज करता है, कोस्टल एरिया पे है कि नहीं है, ये देख लो, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ज्योग्राफी अगेन इजी क्वेश्चन है। दो थीम जो 11th क्लास की एनसीईआरटी में मेंशन है, मैं बता देता हूं आपको, क्लाइमेटोलॉजी और वाटर। यहां से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है। ये दो थीम अगर आपको याद है, इनके अगर आपने चैप्टर पढ़ रखे हैं, तो आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, वहीं से डिराइव होता है। गोलबाचिया मेथड अगर किसी को आ रहा है तो आ रहा है, नहीं तो वो नहीं करेगा, पता नहीं क्या इस मेथड में क्या लगा देगा। ठीक है, तो ये करंट मान लो, या करंट में तो नहीं होगा, हमने तो स्टैटिक में कभी पढ़ा था कि कैसे किस चीज के लिए, मॉस्किटो वगैरह के लिए किसके लिए यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट अगेन ये वाला क्वेश्चन क्या है, कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट एरिया चल रहा है पिछले 3-4 साल से। ये चीज आपको पता होना चाहिए, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें कार्बन कैप्चर अगर हो रही है, तो यूपीएससी के लिए वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एस्पेक्ट है, तो वहां से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। उन्हें क्या लग रहा है कि लोग इंडिपेंडेंटली क्लाइमेट चेंज पढ़ के आ रहे हैं, ना कि उसके मेथडोलॉजी की भाई कैसे क्लाइमेट चेंज का रोल करेंगे। इस साल के लिए जो इतना म्यांमार म्यांमार सॉरी ये मालदीव मालदीव हो रहा था, इतना लक्षद्वीप मालदीव हो रहा है, तो उसके रिलेटेड भी आपको पता होना चाहिए कि अटोल्स क्या होते हैं, और वहां पे जो अपने कोरल रीफ्स हैं वो क्या है, क्योंकि वो भी एक तरीके से कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन है। हो सकता है यूपीएससी वहां से क्वेश्चन पूछ ले इस बार, कि वहां पे लक्षद्वीप में क्या है और कोई कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो इस चीज को प्लीज ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन को छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सिविल स्ट्राइप्स एंड फूड शॉर्टेजेस, जो भी वर्ल्ड का कंफ्लिक्ट जोन है, यूपीएससी वहां से क्वेश्चन पूछता है बार बार। ये लास्ट टाइम भी हमने किया था, इस बार भी हम कर लेंगे, मुझे याद है। अब एक क्वेश्चन है, इजी है, कि बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी क्या है, प्रोटोकॉल में बनी थी बायो मैनेजमेंट कमेटी, क्या बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है क्या। ये चीज सिंपल है, 3 एक्ट हैं जो हमें पता होने चाहिए। एक है वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, दूसरा है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और तीसरा है बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002। ये 3 एक्ट अगर हमें पता है तो कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, तो ये उसी का डेरिवेटिव है। बस ये 3 एक्ट हमें पढ़ने हैं। अगेन यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि कौन से रीजन न्यूज में है, कंफ्लिक्ट जोन थे, इसलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो बस अगर आपको क्लियरली पता होगा तो आप बता सकते हो। जो नगोर्नो रीजन वो कह रहे हैं मोजाम्बिक में, तो थोड़ा सा आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि कहाँ पे वो बात पूछ रहे हैं। अगेन एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यूपीएससी ने पूछा है, और किस कंट्री में लोकेटेड है, इजी, ये इंपॉर्टेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग हैवी इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे फर्टिलाइजर, ऑयल रिफाइनरी, स्टील प्लांट, इनमें पूछा है कि ग्रीन हाइड्रोजन किसको डीकार्बोनाइजिंग करेगी। अगेन द मोमेंट डीकार्बोनाइजिंग आ जाता है, तो ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एस्पेक्ट है। तो इस चीज को बहुत ऐसे कर्सिवली नहीं पढ़ना कि ग्रीन हाइड्रोजन पढ़ लिया, कहाँ पे होती है, एक ग्रीन होती है, एक पता नहीं ब्लू हाइड्रोजन होती है, ऐसे ऐसे करके हम 3-4 पढ़ लेते हैं बस। लेकिन उसके यूज क्या है, आउटकम क्या है, वो चीज हमें पता होनी चाहिए यूपीएससी के लिए स्पेसिफिकली। अगर आप स्टेट दे रहे हो तो आपको बस ये और कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के साथ भी आपका गुजारा हो सकता है। तो ये पेपर था। अभी एक और बच गया। अगेन उन्होंने पूछा है कि कन्फ्लिक्ट जोन, अगेन क्यों वो कन्फ्लिक्ट में था, क्या था, बस इतना ही उन्होंने पूछा है कि ये रीजन किस लिए न्यूज में था। बस सूडान वाला, मैंने बोला ना आपको, सूडान एक इंपॉर्टेंट एरिया यूपीएससी के लिए, बार बार यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं, नॉर्थ साउथ ऐसे करके। चैड, गिनी, माली, ये वाला जो ये वाला जो इनका अफ्रीका का मैप, यहाँ पे जो चीजें वहां से क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, तो इनके बारे में हमें ध्यान से देखना है। तो ये पेपर था अपना 23 का। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए प्लीज। आगे चलें, यस नो, Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 2022 पे। ठीक है,
2022 का पेपर, अब जितने जो थीम आपने आइडेंटिफाई की ना, उन्हीं थीम्स को कहीं ना कहीं हम रेपिटेशन देखेंगे। तो वो केवल क्या चीज दिखाने के लिए कि जो भी हमारी थीम्स हैं वो रिलेवेंट हैं, इसके अलावा चाहे आप कितना ही ज्ञान ले लो, वहां से यूपीएससी बड़े लिमिटेड क्वेश्चन पूछती है। फॉलोइंग क्रॉप्स एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। आइडिया क्या है? पोल्यूटेंट्स को फाइंड आउट करने का, और स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि इंडिया के केस में एग्रीकल्चर एक मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन है, तो वहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। अब आपको ये 4 क्रॉप्स मिल गई हैं, इन 4 क्रॉप्स का आपको इन एंड आउट पता होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है यूपीएससी के लिए शुगर केन, इसके क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको बार बार। बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है यूपीएससी के लिए राइस एंड कॉटन, यहीं से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है बार बार। अगर आपको इनकी ज्योग्राफी पता है, अगर आपको इनको साइंस पता है, अगर आपको इनका इकोनॉमिक्स पता है, तो बस इतना ही करना है। इधर वाला क्वेश्चन इजी है, कौन सी पीक है, कहाँ पे लाई करती है, इसमें कोई बस क्या कहते हैं, बस मैपिंग का एस्पेक्ट हो। अगर आपको मैपिंग आ रहा है तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। अब ये वाला जो रीजन है लेवांट, ये लेवांट रीजन का क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि अगेन यूपीएससी ने जो अफ्रीका का नॉर्थ वाला एस्पेक्ट है, वहां से क्वेश्चन पूछा है लेवांट रीजन का, क्योंकि ये जोन कंफ्लिक्ट में जोन रहता है। तो अगर आपको पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। दूसरा, जो मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि जो ज्योग्राफिकल रीजन है वर्ल्ड के, टेम्परेट रीजन, टुंड्रा रीजन या सहारा रीजन, तो वहां से क्वेश्चन, वहां पे भी इस चीज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेवांट कहाँ पे, ये किस रीजन को लेवांट बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन वहां से है। मैं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है राइस यूपीएससी के लिए, क्वेश्चन नीचे ही है इसके, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। क्यों? क्योंकि यूपीएससी यहाँ पे अगेन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की बात कर रहा है कि क्या करता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन से, सीड कम हो जाता है, कुछ हम कंजर्व कर रहे हैं, मीथेन कम हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का अगेन आइडिया बाहर निकल के आता है यूपीएससी में। बड़ा इजी है। लेक ऑफ वेस्ट अफ्रीका, मैंने बताया आपको, अफ्रीका का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यूपीएससी में। तो वही वेस्ट अफ्रीका की बात है, जो चैड, नाइजर, गिनी, वहां से क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने। गंडीकोटा कैनियन किस रिवर में वाज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ये 4 रिवर आपको पता होने चाहिए। कावेरी पे यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है। अगर रिवर में कोई देखनी साउथ में, तो कावेरी रिवर है। अगेन कहीं ना कहीं रिपीट होगी, मैं आपको दिखाऊंगा। वेस्ट एशिया बहुत कॉमन क्वेश्चन है यूपीएससी, वही बॉर्डर वाला। पिछली बार यूक्रेन पूछा है, इस बार अफगानिस्तान पूछ लिया, तो इसमें कोई खास मेहनत की जरूरत नहीं है। फिर मोनाजाइट सैंड, कंसीडर द फॉलोइंग। मोनाजाइट क्या है? जो मैंने आपको बताया कहाँ मिलती है मोनाजाइट सैंड, कंटेन थोरियम, एंटायर कोस्टल एरिया में मिलती है। तो कोस्टल जो रिसोर्सेज हैं उस पे यूपीएससी ने एक बार फिर क्वेश्चन पूछा है। और ये कोस्टल रिसोर्सेज क्या है? एनर्जी के ऑल्टरनेटिव है, इसलिए यहां से ये चीज निकल के आई है। एनर्जी का ऑल्टरनेटिव है, वो कहाँ कोस्ट में मिलता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए बस। गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस, ये जो जो कहानी होगी, जब आप इसकी डिटेल जान जाओगे तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। वही क्वेश्चन इन द नदर्न हेमिस्फीयर, दोबारा से जो हम सोलर सिस्टम का जो यूनिट 1 है, वहां से जो क्वेश्चन आया है, लॉन्गेस्ट डे क्यों होता है, कब होता है, क्या, वही बिल्कुल इजी जो बच्चों वाला क्वेश्चन है वो। लेकिन इसके लिए आपको जो सोलर सिस्टम वाला आइडिया है वो सब पता होना चाहिए। सोलर सिस्टम, एटमॉस्फेयर वाला बेसिक जो चीजें पढ़ते हैं वहां से। वेटलैंड अगेन यूपीएससी ने पूछा है, सिंपल था, लोकेशन के साथ बस, कौन सी है, वगैरह, रेणुका। अगर आप एक बार ध्यान से देखोगे तो ये वाले 2 ऑप्शन यूपीएससी ने शायद रिपीट किए हैं उस क्वेश्चन में, जहां पे उन्होंने पूछा कि मैन मेड लेक कौन सी है। तो एक बार देखना पीवाई क्यूज, मैंने तो केवल 20 तक किए हैं, लेकिन उसके पीछे आप जाओगे तो आपको मिल जाएंगे। सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर अर्थ पे आती है तो इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अगर आपको सोलर सिस्टम का चैप्टर आता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। बस हमें थीम आइडेंटिफाई कर ली कि जो सोलर सिस्टम है और जो बेसिक एटमॉस्फेयर वाला क्वेश्चन यूनिट है वो हमें पता होना चाहिए। तो वहां से ये चीजें आप इजीली सोल्व कर सकते हो।
अब दो चीजें बताऊं आपको, जो मैं अभी बोल रहा था कि यूपीएससी में दो तरीके के क्वेश्चन, दो तीन सॉरी इन्वायरमेंट में तीन चार तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट वन, इन्वायरमेंट में आपसे पोल्यूशन के रिलेटेड कुछ पूछा, या आपसे कुछ एनिमल या वाइल्ड लाइफ के बारे में कुछ पूछा। एक आता है कि जो भी इशू चल रहा है, क्लाइमेट चेंज या कुछ भी, उसको टैकल कैसे कर रहे हैं। टैकल करने के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी वो बनता है, एक्ट बनता है, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी बनती है, वो क्या काम कर रही है, वो वाला क्वेश्चन है। अगर आपको आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो आप आगे जा सकते हो। इसके लिए कोई रिसर्च मेरे पास भी नहीं है कि किस पे पूछेंगे, ये न्यूज में था नहीं था, इसका मुझे भी नहीं पता है। ये वाला जो क्वेश्चन है क्लाइमेट ग्रुप, अगर इसको सोल्व करने बैठूंगा तो हो सकता है मैं कुछ दिमाग लगा पाऊं, क्योंकि ये आइडिया था अंडर टू कोलिशन, ये बड़ा न्यूज में था। तो यहाँ से अगर ये सब कुछ आप डिराइव करके आंसर निकाल सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैंने इसको बाउंसर के लिए कंसीडर किया है। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ, माई आइडिया इज टू सॉल्व 10 out of 15 इजीली, और उसके बाद एक दो क्वेश्चन आप अपने आइडिया के बेच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। वही आइडिया जो यूपीएससी बार बार पूछ रही है ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ वर्ल्ड से, वहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऐसे ही वेटलैंड क्या चीज रिफ्लेक्ट करते हैं, ये पूछा उन्होंने। अगर इनके ये ऑप्शन आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं कोई और क्वेश्चन भी आप बाद में सोल्व कर पाओगे, अगर यहाँ से इनसे रिलेटेड कोई आता है तो। जो ये आइडिया था गाइडलाइंस वाला, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है पिछले कुछ सालों के पेपर देख के, तो जो पोल्यूशन रिलेटेड गाइडलाइंस हैं उसको पढ़ना बस। इसके अलावा तो हजारों लाखों गाइडलाइन आती हैं, सारी नहीं पढ़ पाओगे। पोल्यूशन में भी दो तीन, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, ये दो गाइडलाइन अगर आ रही है तो यूपीएससी के आप इनको पढ़ के आंसर कर सकते हो। सारी की सारी नहीं कर पाओगे। जब आप इसको आंसर करने बैठोगे तो हो सकता है एक आधी स्टेटमेंट आप निकाल सको और उससे आंसर यहाँ पे सोल्व कर सको। लेकिन आइडिया क्या है, अगेन पोल्यूशन एंड गाइडलाइंस और एयर पोल्यूशन यहाँ पे स्पेसिफिकली। मैंने बोला था आपको मशरूम यूपीएससी का फेवरेट है, गुची मशरूम बड़ी न्यूज में चल रही थी। अगर ये फंजाई आपको पता था तो अगले साल का क्वेश्चन भी आप सोल्व कर लोगे। कहाँ मिलती है मशरूम, किस एरिया मिलती है, वहां से भी कुछ कुछ आप सोल्व कर लोगे। यहाँ मिलती है तो यहाँ भी मिल सकती है क्या, वैसा कुछ करके इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो, अगर आपको बेसिक पता है मशरूम कैसे कल्टीवेशन होता है तो उसका। ये वाला जो आइडिया है पॉलीथिलाइन टेराथल्पेट, ठीक है, तो यहाँ से भी यूपीएससी, ये रिपीटेड वर्ड है, इसका दोबारा दिखाऊंगा। तो एक बार पेट बोतल के केस में उन्होंने ये ऑप्शन डाल रखा था। इनका अगर बेसिक पता होगा तो आप इससे इससे आइडिया सोल्व कर सकते हो। क्यों, ये कहाँ से आता है, मैंने बताया आपको पोल्यूशन में जब चार पोल्यूशन थे, ई पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, कोल बेस्ड पोल्यूशन और व्हीकलर पोल्यूशन, वहां से क्वेश्चन आता है। अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बर्ड। इन्होंने यहाँ पे लिख रखा नाइट जार है, स्पून बिल है, व्हाइट टिबिस है, चलो मुझे पता है, लेकिन जिसको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ। गोल्डन मासीर रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड दो तीन बार, अगर आप पीवाई की देखो 10 ईयर के, वहां पे मिल जाएगा आपको गोल्डन मशीर। तो यहाँ पे गोल्डन मशीर के बारे में यूपीएससी ने रिपीट किया है। हो सकता है अगली बार वो नाइट जार के बारे में पूछने, बर्ड होता है छोटा सा। स्पून बिल, ये कोई वो, ये भी कुछ आ, बुगला टाइप होता है स्पून बिल, उसके बारे में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, अगेन आइडिया वही है, कुछ पोल्यूशन से नाइट्रोजन पोल्यूशन, और उसको यूज किया उन्होंने। अगर आपको पता है कि अल्फा अल्फा होती है तो ये ऑप्शन कट ही गया है। ठीक है, चिकपी होती है, ये आपको पता होना चाहिए, तो ये ऑप्शन कट गए हैं, तो ऐसे ही आंसर वहां पे निकालना है। ठीक है, तो ये तो सिंपल, संकर में या कहीं पे भी जो भी आप इन्वायरमेंट के लिए बुक पढ़ रहे हो, वहां पे नाइट्रोजन फिक्सिंग आएगा। अब अब सबको पता है एक आइडिया होता है बायो जियो केमिकल साइकिल का, वहीं से ही क्वेश्चन डिराइव होता है, और यूपीएससी इसको रिपीट करती है। मैं दिखा भी दूंगा आपको। आगे क्वेश्चन भी आएगा दोबारा से नाइट्रोजन फिक्सिंग का, वो दिखाता हूँ। बायरोक टेक्नोलॉजी कहाँ से क्या क्वेश्चन डिराइव करती है, कार्बन फिक्सेशन, वही है। आपको बेसिक पता होगा तो कर सकते हो। मियावाकी मेथड, अगेन कहाँ पे क्या कर सकते हैं, बेसिक है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर तुक्का मारना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आइडिया मिनी अर्बन फॉरेस्ट का। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेट्स
और मैंने आपको बोला है कि कुछ कुछ स्पीसीज हैं, मान लो कुछ कुछ क्या है, एक तो मिनरल्स आपको पता होना चाहिए, ऊपर लिखा है सॉरी, कुछ मिनरल्स हैं, 8-10 मिनरल जो मेजर मिनरल्स, मान लो कोल का पता हो, गोल्ड का पता हो, मैंगनीज का पता हो, एल्यूमिनियम का पता हो, कॉपर का पता हो, ऐसे 8-10 मिनरल हैं, उसमें इंडिया कहाँ है, कहाँ मिलते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सेकंड एस्पेक्ट, कुछ क्रॉप्स हैं, बेसिकली वो क्रॉप्स जिनके लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और वो उसमें भी कैश क्रॉप का जो आइडिया है वो, ठीक है? उन कैश क्रॉप का मान लो टी है, कॉफी है, कॉटन है या टोबैको है, उनके लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया या टी बोर्ड ऑफ इंडिया, ऐसी ऐसी बॉडी है, उसको जरूर पढ़ना है। उन उन क्रॉप्स को भी पढ़ना है और उन बॉडीज को भी पढ़ना है, उनका रोल क्या है, बस कहाँ सिचुएटेड है, बस इतना। और उन जो भी क्रॉप्स हैं उनमें इंडिया की रैंक, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछती है और पहले भी पूछा है, और ये कहीं ना कहीं उस चीज का रिफ्लेक्शन है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, यूपीएससी की हैबिट कि रिपीट करते हैं चीजों को, घट पर बाप यूपीएससी ने पूछा है। और जो मैंने बोला था कि वो मैन मेड या मैन मेड है, नेचुरल है, इंदिरा गांधी सागर, इंदिरा सागर, ये दोनों मैन मेड है शायद, और मैथॉन भी शायद मैन मेड है। तो इन चीजों के बारे में अगर आपको पता होगा तो कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करेंगे। बस ये चीज आपको ध्यान देनी है पेपर में, कि जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को इन एंड आउट देखना है, किस रिवर पे हैं, कहाँ पे लाई करते हैं, कहीं बॉर्डर तो नहीं बन रहा है, बस वो चीजें, किसी नेशनल पार्क के आसपास तो नहीं है। ये चीजें अगर आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। ये क्वेश्चन क्या मैंने बताया था आपको, इन्वायरमेंट पोल्यूशन एक्ट। अब इसके अंदर कौन कौन सी बॉडी बनी है, या अगर आपको पता है तो एक क्वेश्चन बाद में दोबारा आएगा, जहां पे उन्होंने पूछ रखा सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के बारे में या ग्राउंड वाटर बोर्ड के बारे में, तो दोबारा देखो खुद आपको पता चल जाएगा, आगे आएगा क्वेश्चन। अगर आपको ये इसके बारे में आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व तो कर ही पाओगे, जो अगला क्वेश्चन आएगा उसको भी सोल्व कर लोगे। केवल ये एक्ट, मैंने 3 एक्ट बताए आपको, 72, 86 और 2002 बायोडाइवर्सिटी एक्ट, बस 3 आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन अगेन टी बोर्ड ऑफ इंडिया से आया 10, मैंने बोला आपको 8 से 10 जो मेजर क्रॉप्स हैं जिनकी स्टैट्यूटरी बॉडी है उनके बारे में पता होना चाहिए आपको, कहाँ पे बोर्ड हेड करता है, कहाँ इंडिया का क्या ऑफिस है, कहाँ पे हम इसको बेचते हैं, कौन मेजर प्रोड्यूसर है, कहाँ पे करता है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ग्रीन वॉशिंग, ऐसी ऐसी जो टर्मिनोलॉजी जो इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। एक तो ये था, वो थोड़ी देर पहले हमने एक और स्टेटमेंट पढ़ी थी, कुछ जीरो वाली, न्यूट्रल, कुछ ऐसे टारगेट जीरो, कुछ ऐसा था एक, वो भी ऐसा ही था। अगर वो स्टेटमेंट आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्लाइमेट चेंज थीम है, उस थीम के अंदर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, और जो कार्बन के रिलेटेड जो भी खेला चल रहा है ग्रीन वॉशिंग ऐसे वाला, वो आपको पता होना चाहिए। हाई क्लाउड बिल्कुल इजी है, क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में सोल्व हो जाएगा, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अगेन वही कंफ्लिक्ट जोन और ट्राइब, देखोगे तो कहाँ है, केन्या में है, इस साउथ सुडान, अगेन रिपीट हुआ है वही स्टेटमेंट, सोमालिया, केन्या, देखोगे तो 2-4 साल बाद या 2-4 साल पहले दोबारा से केन्या और सोमालिया कहीं ना कहीं रिपीट हुए होंगे। ये आपको पता है तो ये क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे। वही टर्किश स्टेट कौन कौन सी हैं, ये आपको उस रीजन के बारे में पता होना चाहिए। वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका, वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका 2 इंपॉर्टेंट रीजन है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। एक सेकंड यार प्लीज, छोड़ देते, कल करेंगे। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है, आप लोग यही है ना, गायब तो नहीं हो गए? मैं ऑडिबल ना? ये कुछ कुछ किसी ने लिखे चैट में, क्या आया? Yes, sir. हाँ, थैंक यू प्लस टू पीपल यूज, ठीक है यार, ठीक है। क्वेश्चन है 84, मैंने बताया ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पे यूपीएससी ने क्या पूछा है, सोलर पार्क, सोलर पार्क, सोलर पार्क,
सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट केरला का कहाँ है, सोलर एनर्जी में कौन सी रैंक, कहाँ इंडिया रैंक करता है, स्टेट कौन सी रैंक करती है, प्राइवेट ज्यादा कर रहा है या पब्लिक ज्यादा कर रहा है, वो चीजें अगर आपको पता होंगी तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ओशियन में या सी में केवल 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं, अगर वो आपको पता है तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फर्स्ट वन इज, लिख लीजिए, UNCLOS। इसके इन एंड आउट पता होना चाहिए कि इसकी क्या डिमार्केशन होती है, कहाँ इंटरनल वाटर होता है, कहाँ EZ होता है, कहाँ हाई सी होता है, ये चीज। एंड सेकंड थिंग इज इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। ये कहाँ बनती है, कैसी बॉडी है, इंटरनेशनल है, इंडिया मेंबर है कि नहीं है, इसके क्या रोल है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के, इस बाके क्या क्या ये बताती है, वो चीज। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछती है, आगे आएगा वो क्वेश्चन। तो ये UNCLOS आपको पता हो तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। कल को ऐसा ही क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो, लेकिन हो सकता है पूछ ले आपको, EZ इंडिया का इतना बड़ा है, इतने नॉटिकल माइल तक है, 200 की बजाय लिख दिया 500 नॉटिकल माइल तक है। लेकिन आपको अगर बेसिक पता है तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन अगेन मैपिंग से आता है, सेंकाकू आइलैंड कहाँ पे है, तो वो क्यों, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जोन है ये, तो इसलिए यहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। रीजन अगेन अनातोलिया, अम्हारा, कैटलोनिया, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इसलिए उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। कैटलोनिया स्पेन में कॉन्फ्लिक्ट था, वहां से। मैंने बताया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंपॉर्टेंट है, तो वहां से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। अगर एक्ट आपको थोड़ा थोड़ा याद है तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगेन कॉन्फ्लिक्ट जोन, चैड अगर आपको याद हो तो अभी रिपीट हुआ था थोड़ी देर पहले, गिनी भी रिपीट हुआ था। तो ये दोनों रीजन कॉन्फ्लिक्ट में है, तो कल को लेबनान आ जाएगा या ट्यूनीशिया आ जाएगा, तो ध्यान से देखना क्या उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है और करंट पोजीशन क्या है, ये चीजें ध्यान से देखनी है। अगेन कल्टीवेटर ऑफ फंजाई का क्वेश्चन है कि अगर आपको पता है कि फंजाई कुछ होती है, उसको कैसे कल्टीवेट करते हैं, कौन करता है। वैसे तो बाउंसर मैंने लिख रखा है, लेकिन हो सकता है कि किसी को याद हो, कोई इस क्वेश्चन को सोल्व भी कर सके। मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे लिए बाउंसर इसलिए मैंने छोड़ दिया है। तो आप इसको देख सकते हो कि होगा या नहीं हो पाएगा। एक और क्वेश्चन है एसिड रेन। मैंने बताया था कि वो क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट दे देंगे कि एसिड रेन के क्या क्या रीजन है, या उल्टा लिख देंगे कि किसी किसी सब्सटेंस, ऐसा कोई एक्टिविटी होगी जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होगा, ओजोन रिलीज होगा, और फिर पूछेंगे कि एसिड रेन क्या है। तो एसिड रेन का रीजनिंग आपको पता होनी चाहिए, आउटकम आपको पता होनी चाहिए, और जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो कहाँ से रिलीज होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। बस, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो इतना ही 22 का पेपर था। आई होप कि ये चीजें क्लियर हैं। इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. चलते हैं आगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है 21 का। अब थोड़ा रैपिड करेंगे क्योंकि वही चीजें बार बार रिपीट होंगी, ज्यादा उसमें एनालिसिस बचा नहीं है। वही थीम्स, हमारा मेजर आइडिया है थीम्स को आइडेंटिफाई करने का, ताकि आपके लिए या जो भी पढ़ रहा है उसके लिए इजी हो जाए थीम्स। ठीक है, पोल्यूशन एक थीम है, नेचुरल रिसोर्स एक थीम है, इसमें आपके मिनरल्स हैं और एग्रीकल्चर है, और जो आपके एनर्जी है, ऑल्टरनेट एनर्जी। तो ऐसे ऐसे करके आपको थीम्स पता चल रही हैं, और आई थिंक अब तक कुछ ना कुछ तो बेनिफिट आपका हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट है कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट। मैंने बताया था आपको पोल्यूशन। अब कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट से क्या चीज रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड उन्होंने लिखा है, सल्फर डाइऑक्साइड लिखा है। अगर आपको ये पता हो कि ये चीज किस किस से रिलीज होती है, तो फिर चाहे आपसे वो एसिड रेन पूछे या कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट पूछे, आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बस। नेक्स्ट थिंग है ब्लू कार्बन। थोड़ी देर पहले कुछ ग्रीन कार्बन पूछा था या ग्रीन हाइड्रोजन पूछा था, कल को ब्लू कार्बन है, अब कोई ब्लैक कार्बन पूछ लेगा। ब्लैक कार्बन से भी एक बार शायद क्वेश्चन आया है, ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन, तो वहां से भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो एक बार देखना ध्यान से, अगर आपको कार्बन का कुछ कुछ पता है, इसके टाइप पता है, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगेन वही क्वेश्चन है मशरूम वाला। आप देख रहे हो
21 में पूछ लिया, 22 में पूछ लिया, 23 में पूछ लिया, तो हो सकता है 24 में भी पूछ ले। तो मशरूम को ध्यान से पढ़ लेना यार। ऐसी चीज जो विदाउट सॉइल सरवाइव कर सकती है वो क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए बस। फिर वही फर्नेस ऑयल कहाँ से निकलता है, क्या सल्फर इसमें होता है, क्या इसको पावर के लिए यूज कर सकते हैं, वो रिफाइनरी से निकलता है कि नहीं निकलता है। तो बेसिक आपको पता होना चाहिए फर्नेस ऑयल में का सल्फर होता है कि नहीं होता है, कहाँ से निकलता है, रिफाइनरी से निकलता है कि नहीं। अगर यही चीज आप देखोगे तो आगे क्वेश्चन आएगा दोबारा से, जो आपको कोल बेस पता होना चाहिए, पेट्रोलियम पता होना चाहिए और अल्टरनेट सोर्स। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा आगे, वो दोबारा दिखाता हूँ कैसे वो जो आपके पेट्रोलियम मार्केट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है वो भी 2015-16 में भी आया था, उसके बाद दोबारा से रिपीट हुआ है, वो थीम रिपीट हुई है। मस्कीटो रेपेलेंट अगर आपको पता है कि किससे बनता है तो आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। पिछले 2-3 साल में यूपीएससी ने एक थीम को कंटिन्यूअसली यूज किया है, जो बेसिक आपके आसपास वाली जो इन्वायरमेंटल नॉलेज है ना उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। एक दो क्वेश्चन वहां से पूछ लेते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन वहां से है। अब एलिफेंट ग्रास तो नहीं होगा, सबको पता होना चाहिए, ऐसे करके कुछ कुंग्रेस ग्रास है कि नहीं है, नट ग्रास है कि नहीं है, लेमन ग्रास है कि नहीं है, कुछ कुछ ऐसे ध्यान देना। ये वाला जो क्वेश्चन है फूड चेन ऑफ ओशियन, ये ओल्ड एनसीईआरटी में एज सच आता था यार, ठीक है, जो ज्योग्राफी की थी, आजकल नहीं आ रही होगी। लेकिन आजकल शायद ये शंकर में है कि नहीं मुझे नहीं पता है, या पीएमएफ में कहीं है कि नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसमें तो डायटोम, फोरामेनिफेरा, साइनोबैक्टीरिया, इनका डायरेक्ट एज सच फोटो बना के दिखा रखा था ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी में। अब नई वाली का मुझे स्टेटस नहीं पता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फूड चेन का। पहले वो पिरामिड टाइप के क्वेश्चन पूछते थे सिंपल, अब थोड़ा सा टिपिकल करके उस चीज को पूछ रहे हैं यूपीएससी वाले। ये वाला क्वेश्चन कई बार ऐसे लगता है कि बड़ा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो पेंगोलिन का बहुत लार्ज स्केल ट्रेड होता है। तो ये चीज आपको एक चीज तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि वो ऐसा है कि नहीं है। द मोमेंट आपको पेंगोलिन पता चल जाएगा तो आप यहाँ से क्वेश्चन को, केवल दो ही ऑप्शन बचते हैं आपके पास, तो आपके लिए आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सोल्व करना। और अगर आपको ये चीज समझना है तो प्लीज हिंदी वर्जन को जरूर देखें इंग्लिश के साथ साथ, ये इजी रहेगा फॉर दोस्त जिनका हिंदी एक लैंग्वेज है, जिनकी हिंदी पे कमांड है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए अब क्या करते हैं हम, एक क्वेश्चन आया है ये पिछले 3 साल में, तो इसके पीछे बार बार भागेंगे कि ये क्या है सर, ये तो टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, मुझे तो नहीं समझ आते हैं। लेकिन एक दो क्वेश्चन के लिए मैं फिर वही बता रहा हूँ, 10 आउट ऑफ 15 का टारगेट है, ना कि 15 आउट ऑफ 15 का। फिर तो आप इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट हो गए तब भी आप इस चीज को सोल्व नहीं कर सकते 15 आउट ऑफ 15। तो इस चीज के लिए प्लीज खुद को प्रिपेयर करें कि एक दो क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो इसमें उन्होंने करंट अफेयर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर देखोगे तो ये क्या लिखा है, 2014 लिखा है। तो यूपीएससी की करंट अफेयर पिछले 2-3 साल की चलती है। क्यों ये क्वेश्चन है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कार्बन रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए उन्होंने पूछ रखा होगा। अब इंडिया इसका सिग्नेटरी है नहीं है, तो ये चीज थोड़ी पढ़ के ही पता चलेगी यार, ऐसे रैंडम गैस पे गलत हो सकता है। इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, कहाँ से निकलता है ये आपको पता होना चाहिए, पोल्यूशन थीम है। अब ये क्वेश्चन मैं कह रहा था कि ये आपको पता होगा कि नहीं होगा, फिल्टर फीडर कौन है, जो फिल्टर करता है फिर चीज को खाता है। अब आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं तो वो मुश्किल हो जाएगा यार। ये वाला क्वेश्चन मैं कह रहा था, बायो जियोकेमिकल साइकिल रिपीटेड है, थोड़ी देर पहले हमें नाइट्रोजन साइकिल के रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा था। कल को वो कार्बन साइकिल तो बार बार पूछ ही रहे हैं वन फॉर्म और अदर। फॉस्फोरस और इसके बारे में भी कोई टिपिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहाँ से निकलती, कितना टाइम लेता है। ये वाला क्वेश्चन, ये आइडिया यूपीएससी रिपीट कर रही है आजकल, बैटरी वॉरस वाला, तो इसको प्लीज देख लेना, इन सबको देख लेना ये वाले, ठीक है, कि क्या चीज बैटरी वॉर्स का काम करती है, क्या चीज नहीं करती है। हो सकता है कल को दोबारा से रिपीट हो जाए। कॉमन कार्बन मीट्रिक, ये जो कार्बन मार्केट का आइडिया है, यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, क्योंकि इस बार भी कुछ कार्बन मार्केट की गाइडलाइन शायद रिलीज हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस
उसके रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है कि कौन रिलीज करता है, कहाँ से करता है, इंडिया का अपना कार्बन मार्केट है कि नहीं है, तो वैसा ऐसा कोई क्वेश्चन, तो प्लीज देख लेना। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, अगेन वही फंगी, प्रोटोजोआ, सिनेडेरियंस, ये दो चीजें अगर आपको पता हो तो इसको तो फिर भी आप कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हो। तो वो जो 3-4 चीजें हैं, फंगी, प्रोटोजोआ, इनके बारे में थोड़ा पढ़ना, इनकी क्या साइंस है, इनकी क्या ज्योग्राफी है, कहाँ मिलते हैं, कहाँ नहीं मिलते हैं, ये चीज। पर्माकल्चर, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के पीछे यूपीएससी लगा हुआ है, ठीक है। कोई भी नोवल मेथड है एग्रीकल्चर का, उसको यूपीएससी पिक करता है। एक था सिस्टम ऑफ प्राइस इंटेंसिफिकेशन, हमने देखा था, फिर पर्माकल्चर आ गया, ये भी वैसा ही मेथड है। तो ये भी एक नोवल तरीका है, तो इसको यूपीएससी पूछ सकता है, मतलब पूछा है, आगे भी पूछ सकता है। अब पाम ऑयल, अगर कोई 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहा होगा तो उन्हें पता होगा कि पाम ऑयल कैसी कमोडिटी है जो इंडिया का हेडेक बना हुआ है। तो इससे रिलेटेड हमने सोचा था कि इसको हम नॉर्थ ईस्ट में लगाएंगे या अंडमान में लगाएंगे, तो क्योंकि ये न्यूज में होगा तो इसका बेसिक हमें पता होना चाहिए। और कहीं ना कहीं बायोडीजल, अगर इसको देखोगे तो ये भी एक ऑल्टरनेट है, तो वहां से भी इस चीज को आप ट्रेस कर सकते हो। फोर रिवर अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शायद झेलम थोड़ी देर पहले रिपीट हुआ है, देखना वही चीजें बार बार रिपीट होती हैं। कौन, ये क्या चीज है, डिडवाना क्या है, कुचमन क्या है, सरगोल क्या है, ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ ये लेक्स वगैरह दिखेंगी। तो अगेन इंपॉर्टेंट है लेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है यार, ठीक है। ईस्टर्न घाट से कौन कौन सी रिवर है, उसमें स्मॉल स्मॉल रिवर करके है 11th क्लास के एनसीईआरटी में, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग, वहां से क्वेश्चन है। अब मैंने आपको बताया था कि दो ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ठीक है। तो अब एक क्या आ रहा है, द ग्लोबल ओशियन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंस फॉर सीबेड एक्सप्लोरेशन। जब हम इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है तो ये कहाँ से आया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, मुझे नहीं पता कि स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, लेकिन इन दो के अलावा तीसरे पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो जय हिंद। वाटर एफिशिएंट क्रॉप, अगेन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, और जो क्रॉप्स का बता रहा हूँ वही रिपीटेड है। शुगर केन बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया के केस में, तो इसको जरूर देखना, इसकी ज्योग्राफी सब कुछ, इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट अगेन क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट 11th क्लास की एनसीईआरटी से, कोई इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्लाइमेटोलॉजी आपको पता होना चाहिए बस। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, अगेन वही कंजर्वेशन एग्रीकल्चर वाला एस्पेक्ट है, तो यहीं पे यूपीएससी ने 2-2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अगर आपको थोड़ा ज्यादा डीपली आपने पढ़ा होगा तो शायद आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। लीफ लिटर डिकम्पोजर, अगेन वही लिटरिंग वाला आइडिया है, लेकिन थीम क्या है, ये कोनिफेरस फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगेन जो देखो, दो तरीके की चीजें हैं, एक तो जो वर्ल्ड के ज्योग्राफी का रीजन है वो, और इंडिया के ज्योग्राफी का रीजन है वो। इंडिया वाले एनसीईआरटी में इजीली दे रखे हैं, वर्ल्ड वाले गोची लियोन से आपको करने पड़ेंगे, तो ये चीजें भी वही हैं। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में कौन कौन से प्लांट्स मिलते हैं, अब फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है कि ये लीटर वाला क्वेश्चन है कि ये कहाँ मिलता है। बाद थोड़ी देर बाद देखोगे शायद ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसका आंसर कुछ होगा शायद, कि यहाँ पे इसी क्वेश्चन से, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ही बार बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, 2-3 साल में लगातार उन्होंने क्वेश्चन पूछा है इससे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से। तो प्लीज थोड़ा ध्यान से इन चीजों को देखना है। सवाना मैंने बोला, अगेन जो ग्लोबल अपने जो ज्योग्राफिकल रीजन है वहां से क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार उसको बाद में आते हैं। डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी लिखा है मैंने, अर्थ का, प्लेनेट अर्थ के लिए क्या है, कितना लेक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में जो वाटर वाला चैप्टर है वहां पे है कि कहाँ पे ग्राउंड वाटर ज्यादा है, ग्लेशियर में ज्यादा, आइस कैप में ज्यादा, एक ऐसे करके एक मैप सा बना रखा है, टेबल सा, उसमें कुछ कुछ मिल जाएगा आपको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी का। क्या करते हैं वो, एक ऐसी क्वेश्चन जनरेट करते हैं जो साउथ ईस्ट एशिया से रिलेटेड है। मान लो पाम ऑयल का उन्होंने पूछा है, मोरिंगा और टैमरिंड का क्वेश्चन पूछ लिया है, तो वैसी ही ज्योग्राफी वहां भी है, स्पेसिफिकली जो अपनी ट्रॉपिकल है वो ज्योग्राफी वहां भी है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाली, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो हो सकता है आप इस चीज को सोल्व कर पाओ। जो अपने आस पड़ोस के रीजन में टैमरिंड नहीं मिलता, नॉर्थ इंडिया में
साउथ इंडिया में बड़ा इजीली आपको पता होगा, सेंट्रल इंडिया पीपल नो कि ये टैमरिंड को कैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो 3 3 3 3 ये पता ही कट गया। तो ऐसे करके ही आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ब्लैक कॉटन सॉइल, मैंने बताया था आपको कि ब्लैक कॉटन सॉइल में क्या होता है। कॉटन का आइडिया था, वहां से ही ये क्वेश्चन है, कहाँ से जनरेट होती है, कहाँ बनती है, वो वाला। तो ये क्या है, जो सॉइल का बेस है वहां से क्वेश्चन है, बेसिस ऑफ सॉइल। ध्यान से देखना, सॉइल एंड सॉइल कंजर्वेशन एक चैप्टर है, वहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। कैसे सॉइल कंजर्वेशन करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं उसके, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ से सॉइल बनती है, ये चीज पता होनी चाहिए। होराइजन ABCD वो वाले सारे एस्पेक्ट यहाँ से ड्राइव होते हैं। LED लैंप्स मैंने इन्वायरमेंट के लिए कंसीडर किया है, लेकिन आप उसको साइंस एंड टेक में भी देख सकते हो, ठीक है, कि वो उसका क्या सिग्निफिकेंस है ये चीज। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वो पॉलीथिनाइल टेराथल्पेट, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, ठीक है, तो वहीं से आता है। तो हो सकता है कल को पॉलीकार्बोनेट के बारे में पूछ लें या पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में पूछ लें। क्यों? क्योंकि BPA वाला क्वेश्चन था, और ये 2021 का पेपर है, शायद 2022 में दोबारा उन्होंने पूछा ये। ट्राइक्लोसन ये क्या होता है? एक और चीज मैंने बोली थी, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, जो बेसिक इन्वायरमेंट आपके इन एंड अराउंड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है। तो ये भी कहीं ना कहीं इन 4 में होगा, मुझे पता नहीं आंसर क्या है, लेकिन वो बेसिक इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। फिर मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ, वी आर हियर फॉर 10 आउट ऑफ 15, नॉट 15 आउट ऑफ 15। जो जिसके लिए 15 आउट ऑफ 15 है, तो यहाँ से 10 वाला ले ले और बाकी खुद से कर ले यार। अगेन द आइडिया ऑफ लाइट ईयर, सोलर सिस्टम, अगेन रिपीटेड थीम है। अगर आपको सोलर सिस्टम आता है तो आप इस चीज को सोल्व कर सकते हो। 2021 तक किसी को इश्यू? अल्टरनेट एनर्जी का कोई अच्छा सोर्स यार, यूपीएससी में कोई ऐसा सोर्स तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ खुद से पढ़ना पड़ेगा यार। चलिए आगे चलते हैं। 20 है, लास्ट पेपर है यार, ठीक है, इसमें देखते हैं। मैंने एक क्वेश्चन बोला था थोड़ी देर पहले कि पेट्रोलियम, ठीक है, तो पेट्रोलियम से एक थीम है क्रूड ऑयल की, ठीक है, तो वहां से अब यहाँ देखो, तो आप रेयर अर्थ पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, यूरेनियम पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, क्रूड ऑयल पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। अगर आपको याद हो तो इस बार एक डायमंड बोर्स रिलीज हुई है, वो शायद इंटरनेशनल या सबसे बड़ी कुछ है। तो कल को डायमंड से क्या क्या पोल्यूशन होता है उस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। इंडिया में कहाँ मिलते हैं, वर्ल्ड में कहाँ मिलते हैं, उस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। बिलियन गोल्ड का क्वेश्चन है, तो यहाँ से यूपीएससी ने गोल्ड का पोल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। बस आपको थीम्स पता होंगी तो आप उसको बार बार पढ़ के सोल्व कर सकते हो। अगेन इंटरनेशनल सॉरी रिवर्स हैं, मिकोंग कहाँ गिरती है, थेल्स कहाँ गिरती है, जाम्बेजी कहाँ गिरती है, ये वाला क्वेश्चन मैपिंग वाला है। एलिफेंट वाला क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा बाउंसर था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर किसी ने ज्योग्राफी नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह देख रखा है, या उस साल एक सेंसस हुआ था उसमें ये क्लियरली था कि कर्नाटक में है कि कहाँ पे है, तो इस वजह से क्वेश्चन इजीली सोल्व हो गया था। मैंने आपको बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है कावेरी बेसिन, तो कावेरी बेसिन में क्या क्या चीजें हैं वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब कल को इनमें से कोई क्वेश्चन पूछ लें और बोलें कि वो कावेरी, इनको किसको कट अक्रॉस करके कावेरी निकलती है, और वो आप क्वेश्चन गलत करके आते हो, तो इसका मतलब आपने कावेरी को ढंग से नहीं पढ़ा है। कावेरी का ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से जाती है, क्या इसके पास है, सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम कावेरी ही रिवर पढ़ रहे हैं, ना कि सारी रिवर पढ़ रहे हो। अगेन ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी सा क्वेश्चन था कि ये चीज क्या है, बर्ड है, प्राइमेट है, रेप्टाइल है, एम्फीबियन है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं आप डिराइव करके देखो, जो प्राइमेट वाला क्वेश्चन है वो मार्सुपियल से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा फार फेस्ट हो जाएगा, लेकिन स्टिल आई एम सेइंग दिस। अगेन मस्क डियर का क्वेश्चन पूछा उन्होंने, नेचुरल हैबिटेट कहाँ पे है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ये जो कुछ चीजें हैं ये कहीं ना कहीं रिपीट होती हैं। अब यहीं पे देख लो आप, 2 क्वेश्चन आए हैं, स्वैम्प डियर का और मस्क डियर का, इन्होंने 2 पूछे हैं। तो इसमें भी मानस लिखा है और इसमें भी मानस लिखा है, तो मानस की ज्योग्राफी आपको पता होना चाहिए कहाँ है।
किस रिवर के आसपास है, क्या काम करता है, कहाँ मिलता है। तो इसीलिए मैं समझा रहा हूँ कि ऑप्शन मैटर करते हैं यार। अगर आपके ऑप्शंस क्लियर हैं, आपने सारे ऑप्शंस पढ़े हैं, क्योंकि मैंने बोला 4000 स्टेटमेंट्स आर देयर, 4-4 करके स्टेटमेंट है, 4-4 स्टेटमेंट है। अगर इनके बारे में, सबके बारे में आपको पता है, तो आपका पेपर क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, इस स्लैग वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट हुआ है, सीमेंट वाला भी कहीं ना कहीं रिपीट हुआ है, जियो टेक्सटाइल अभी नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है कभी दोबारा दे दें वो। तो ये हम आइडिया देख रहे हैं कार्बन फुटप्रिंट का, कि कार्बन फुटप्रिंट को कैसे डिक्रीज किया जाए, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टील स्लैग, इंडस्ट्री और उसका पोल्यूटेंट, बस वही चीज है, वो आपको पता होगी तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। अगेन पोल्यूशन, कोल पोल्यूशन, कोल फायर प्लांट पोल्यूशन हाईएस्ट कंटेंट होता है इंडिया के, उसमें नहीं होता है। अगर आपको कोल की अंडरस्टैंडिंग है, इंडियन कोल की अंडरस्टैंडिंग है, तो आप इसको इजीली आंसर सोल्व कर सकते हो। शेड्यूल 6 1972 एक्ट, अब तो नए वाले शेड्यूल आ गए हैं, तो हो सकता है दोबारा से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले। तो वाइल्ड लाइफ एक्ट अगेन 1972 इंपॉर्टेंट थीम है, इसको जरूर पढ़ना। बायोचार इन फार्मिंग, अगेन कहीं ना कहीं कंजर्वेशन का काम करेगा। अब देखो एक चीज, अगर हम इसमें ध्यान से ऑप्शंस को देखेंगे, तो वर्टिकल फार्मिंग ये क्वेश्चन रिपीट है, नाइट्रोजन फिक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये थीम भी रिपीट है। तो ये दोनों थीम यूपीएससी में रिपीटेड हैं। तो अगर आपको इन थीम्स के बारे में कुछ पता है, तो हो सकता है बायोचार के रिलेटेड इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। अगेन जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर, वही कंजर्वेशन एग्रीकल्चर वाला आइडिया, कैसे कार्बन को सिक्वेस्टर करना है, कैसे पैडी सीड्स की बात करनी है, तो वही बचाने वाली बात, कि रिसोर्सेज को हमें डिक्रीज करना है और आउटपुट को इंक्रीज करना है। यही कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की थीम है, और यहीं से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, मुझे एक थीम याद आई थी, यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, तो शायद 2023 मिलेट्स ईयर था। तो मिलेट्स के रिगार्डिंग आपको सब कुछ पता होना चाहिए, कौन सी मिलेट्स होती हैं, 8-10 टाइप की मिलेट्स हैं, कहाँ पे मैक्सिमम होती हैं, किस स्टेट में होती हैं, इंडिया का क्या रैंक है उसमें, क्यों इंडिया इतना मिलेट मिलेट चिल्ला रहा है, मिलेट का कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे क्या इम्पैक्ट होता है, वो सब चीजें। पल्स प्रोडक्शन, अगर कहीं देखोगे, तो अगर आपको पता है पल्स के बारे में, तो ये आपको पता होना चाहिए खरीफ क्रॉप है कि रबी क्रॉप है। ठीक है, अगर आपको ये पता है, तो कहीं ना कहीं आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि पल्स के 3-4 चीजें आपको समझ लेनी चाहिए यार, बिल्कुल। पहली, पाम ऑयल के पीछे इंडिया पागल है, पल्सिस के पीछे इंडिया पागल है, ठीक है, शुगर केन के पीछे है, और टी के पीछे है। तो ऐसे 2-4 और होंगे, कहीं टोबैको होगा, कहीं कॉफी होगा। तो 10-12 ही चीजें हैं जिसके लिए आपको पढ़ना है, सारी बेफिजुल की चीजों के लिए आपको नहीं पढ़ना है। क्रॉप इन सब ट्रॉपिकल रीजन, कहीं ना कहीं वही चीजें, शुगर केन फिर रिपीट हुआ है, कॉटन फिर रिपीट हुआ है, टी फिर रिपीट हुआ है। तो ये चीजें आपको देखनी है। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, जब बात करते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की, तो वहीं से आइडिया आता है सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन का। तो अगर आपको ये थीम पता है, तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इंग्लिश ही लिखी है बस यहाँ पे। सोलर पावर, अगेन सोलर एक ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और इसके पीछे इंडिया लगा है, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन आया था। कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, अगर आपको शुगर केन के बारे में पता है, तो आपको सब पता होगा बर्ड चिप सीडलिंग करते हैं नहीं करते हैं, एक में जर्मिनेशन होता नहीं होता, टिश्यू कल्चर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा बाउंसर टाइप, लेकिन स्टिल मैनेजेबल है। अगेन फर्टिगेशन, फर्टिगेशन क्या होता है, फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, वही आइडिया कंजर्वेशन का, आदमी की एफिशिएंसी का या किसी चीज का भी, तो वहीं से फर्टिगेशन आता है। तो इस चीज को भी ध्यान से देखना। मेजर मिनरल कौन से होते हैं, माइनर मिनरल कौन से होते हैं, अब इस चीज के पीछे नहीं पड़ना है कि यार ये तो यूपीएससी ने बेंटोनाइट पूछ लिया, क्रोमाइट पूछ लिया। इनमें से जो आपको लगे, काइनाइट इंपॉर्टेंट है, क्रोमाइट इंपॉर्टेंट है, सिलेमेनाइट और बेंटोनाइट को छोड़ सकते हो नेक्स्ट टाइम के लिए भी, तो आपको पता चल जाएगा मेजर क्या है वो क्या है। मैंने बताया था कि ऑप्शंस कैसे रिपीट होते हैं। देखिए, यूपीएससी ने इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर की बात करी, कंजर्वेशन की बात करी, वर्टिकल फार्मिंग पे यूपीएससी पूछ सकती है। अब तक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वर्टिकल फार्मिंग पे कभी भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन दूसरा कहने की बात है, नाइट्रोजन फिक्सेशन को लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो वहां से वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो। डायरेक्ट ओशन मीन टेम्परेचर एनसीईआरटी 11th क्लास में डायरेक्ट लिखा मिलेगा, बस आपको थीम्स का पता होना चाहिए थोड़ा सा। डेजर्ट नेशनल पार्क, ये कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मैपिंग में जब हम करते हैं तो हमें चीजें दिख जाती हैं।
केमिकल फर्टिलाइजर अगेन इंपॉर्टेंट है इंडिया के केस में, पोल्यूशन के केस में, और कहीं ना कहीं देखोगे तो सल्फर, वही चीजें बार बार रिपीट होती हैं। अमोनिया, और इनका आउटकम क्या होता है, एसिड रेन टाइप का कुछ, या एग्रीकल्चर के इश्यूज, बस। तो यहीं से ये क्वेश्चन भी आप सोल्व कर सकते हो। थोड़ा सा अगर इसको और एक्सटेंड करोगे तो बीओपी के केस में इस चीज को हम यूज करते थे कि कैसे अपन इतना बीओपी का क्राइसिस हो रहा है उस चीज के लिए। मैंने बताया था आपको कि कैसे यूपीएससी पर्टिकुलर स्ट्रिक हो रही है, सियाचिन ग्लेशियर ईस्ट ऑफ स्काई चीन, ठीक है, ईस्ट ऑफ ले, नॉर्थ ऑफ गिलगित, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, ये तो आपको पता है कि पीओके में है, कहाँ बाउंड्री पे, लेकिन किसके ईस्ट वेस्ट में है, तो आपको इन सब का भी लोकेशन पता होना चाहिए नेक्स्ट टाइम के लिए। अगेन फेमस प्लेस लोकेशन है, ये कहाँ है, ज्योग्राफी की मैपिंग की बात है, मैपिंग करेंगे तब हम इसे देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि एक जो अगर आपको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कौन कौन सी बॉडी बनी है, उनमें सेंट्रल वाटर अथॉरिटी है कि नहीं है, अगर वो आपको पता थी तो 2020 में तो ये क्वेश्चन आया है और 21 में एक अलग क्वेश्चन आया है, तो यहाँ से आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये देखो, ये डायरेक्ट लिखा है, ऊपर पूछा था, पिछली बार पूछा था कि कौन कौन सी बॉडी 1986 के अंदर बनी है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रखा है कि ईपीए के अंदर बनी है कि नहीं बनी है, इसका काम क्या है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इरिगेशन, इंडिया के एग्रीकल्चर के रिलेटेड, कितना इरिगेशन करते हैं, कितना नहीं करते हैं, कहाँ से करते हैं, वो चीजें बस। डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम वाला, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, प्लीज इसको याद रखना, सर्कुलेशन ऑफ द विंड अक्रॉस द ग्लोब। जो ये अपन ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, यहाँ से ये विंड निकलती है, यहाँ से ये विंड निकलती है, इस पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, ये रिपीटेड थीम है। इजी क्वेश्चन है कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्या होते हैं, कहाँ बनता है, ये चार बात आपको पता होने चाहिए नेक्स्ट टाइम के लिए कि किस रिवर के किनारे कहाँ है, तो ये चीजें बस। तो ऑप्शंस एज सच इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उसके इन एंड अराउंड आपको पढ़ना है, ना कि सारे। मान लो कि अब 54 टाइगर रिजर्व है तो सबको सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो पेपर में यूपीएससी बार बार पूछता है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा 2020 से 23 तक का एनालिसिस, उसमें थीम्स हमने आइडेंटिफाई की है। तो आई होप कि कुछ काम का होगा। बस एक बार ये जो जो क्वेश्चन हमने देखे हैं, वैसे से क्वेश्चन सीएपीएफ में भी आए, तो एक बार जो बोनस मुझे लगा वो देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है बहुत, आपके अकॉर्डिंग इतने डिफिकल्ट नहीं होंगे। मिलेट्स के रिगार्डिंग इसको प्लीज देखना, ये 23 का पेपर है, ठीक है, इसके आंसर भी मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है मिलेट्स पूछ सकते हैं, तो एक बार देख लेना 3% ऑफ ग्लोबल ट्रेड करता है कि नहीं करता है, वो वाला एस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियो थर्मल एनर्जी, अल्टरनेट सोर्स की बात कर रहे हैं, हो सकता है यूपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ ले, ऐसा ही कोई कोई क्वेश्चन वो जनरेट कर सकते हैं। फिर क्या है, रागी क्रॉप, अगेन रागी क्या है, मिलेट्स है, यहां से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है, तो देखना ध्यान से। स्प्रिंग टाइड एनसीईआरटी में एज सच लिखा है, वहां से क्वेश्चन है, तो बस दिखाने के लिए। ग्रेट सर्कल, इनकी बात चल रही है, तो वो क्वेश्चन है। अगर आपको जो बेसिक सोलर सिस्टम वाला या एटमोस्फियर वाला या अर्थ वाला चीजें याद है तो आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल रैप्स रेट एनसीईआरटी में लिखा है, कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं है। सी पोर्ट्स के बारे में फैक्ट, क्योंकि यूपीएससी मैंने बताया आपको थीमेटिक मैप्स से क्वेश्चन पूछ रही है, तो हो सकता है कि कल को ऐसा कोई क्वेश्चन वो जनरेट कर दे, मैरीटाइम होता है कि नहीं होता है, 4 मेजर है बाकी माइनर है, तो ऐसा ऐसा कोई क्वेश्चन। अगेन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से क्वेश्चन है, इंडिया के कंटेक्ट में है, ग्लोबल कंटेक्ट में कभी पूछ सकता है, ऐसा ही क्वेश्चन अगर ध्यान से देखोगे तो आपको मिल जाएगा कहीं। कोरल मैंने बोला है कि क्योंकि मालदीव और लक्षद्वीप न्यूज में है, तो यूपीएससी इन चीजों को पूछ सकता है। कोरल के बारे में सब दे रखी, फ्रेश वाटर में मिलती है, कहाँ मिलती है, कितना टेम्परेचर उसको चाहिए होता है, ठीक है। अकेशिया ट्री, क्योंकि ट्री रिलेटेड एक क्वेश्चन था, अलग सा था, यूनिक सा, तो इसलिए इस चीज को दे रखा है। 2020 का पेपर है, इसका आंसर भी मैंने हाईलाइट कर रखा है। अगेन साउथ में रिवर कावेरी इंपॉर्टेंट है, हर चीज में आती है, तो इसलिए प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है। तो इतनी कहानी थी जो मुझे लगी ज्योग्राफी में और इन्वायरमेंट में आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हो। सर ये आप बोल रहे PYQs एनालिसिस करना है, तो उसमें जैसे आपने बताया कि 4000 ऑप्शंस देखने हैं, मतलब लास्ट 10 इयर्स के पेपर देखने हैं, साथ में आप अभी ये CAPF वाला भी बता रहे हो, तो इसमें नहीं देखना, कौन नहीं देखना भाई, नहीं देखना है? ओके। नहीं वो मतलब क्या होता है कि ये बस मैं ये दिखा रहा हूँ कि लास्ट मैंने भी वो भी 2020 से लेकर 23 तक के पेपर देखे हैं,
उनमें से मुझे केवल ज्योग्राफी में 4 ही क्वेश्चन काम के मिले, 6-7 जितने भी थे बस वो। ठीक है, तो ओके जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात करते हैं वो कम है। ओके सर। जब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ज्यादा होगा तब हम उसकी बात करेंगे। एनीथिंग एल्स? और किसी का कोई डाउट हो यार? सर हाँ प्लीज। सर जैसे मैं हिस्ट्री ना पहले कवर नहीं की, मतलब जैसे मैंने पिछला अटेम्प्ट दिया था तो मैंने बेसिक सब पढ़ लिया था, जैसे हम पढ़ते हैं कि न्यूज़पेपर क्या होते हैं या मतलब जो फैक्चुअल डाटा होता है। बट सर अब जैसे मैं होल कवर कर रहा हूँ, एक बार थोड़ा ब्रॉड व्यू लेने के लिए कोई भी चीज एनालिस करके कर सकते हैं इस टाइम, तो जैसे एंशिएंट के क्वेश्चन आ रहे हैं या मेडिवल के आ रहे हैं, तो सर हिस्ट्री का जैसे टाइम कंज्यूमिंग बहुत है करेंगे अभी यार, तो। हिस्ट्री करेंगे भाई, करेंगे। ये तो ओके सर। मैंने ये 2 ही चीज बताई ना, नेक्स्ट टारगेट वही है। ओके ओके थैंक यू। यार वीकली का नहीं पता, द मोमेंट आई गेट टाइम तो श्योरली हम उसे कंटिन्यू करेंगे, आज कल परसों जब भी मुझे टाइम मिलेगा। तो उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब मैं फिक्स शेड्यूल बता दूं कि मैं उस दिन करूंगा, लेकिन जैसे टाइम मिलेगा, क्योंकि मैंने बोला है कि मैं 5 थीम्स कवर करूंगा। ठीक है, तो उनको जरूर करेंगे। ओके थैंक यू सर। कितना टाइम देना चाहिए यार, वो पीएमएफ मैंने देखी नहीं है, लेकिन शायद पीएमएफ एनफ हो, क्योंकि मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि हम देख रहे हैं मिनिमम 10 आउट ऑफ 15। ठीक है, 10 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन अगर हमें सोल्व करने हैं तो पीएमएफ ठीक है, या कोई भी एक सोर्स ठीक है। इफ यू आर लुकिंग फॉर मोर देन 10, आप सोच रहे हो कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करूं, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका क्या कहते हैं उसको, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वो कम हो जाता है। एक सोर्स के पीछे अब करेंगे, इकोनॉमी को हम डील करेंगे यार। ठीक है, अब जो मैंने पढ़ा था, मैंने एक सर होते थे यार, उनकी क्लास की थी पुराने टाइम पे, आप वो नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली, लेकिन शायद जो एक विवेक सिंह भी ठीक बुक है, कहीं ना कहीं वो एनसीईआरटी और सब कुछ उन्होंने कॉपी पेस्ट करके बना रखी है। और दूसरा शायद देखो, मृणाल तो बहुत बड़ी चीज है, अगर मृणाल आप पढ़ लेते हो तो फिर उसमें आपको पता होना चाहिए क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। इसमें भी मैं फिर बता रहा हूँ कि विल ट्राई टू फाइंड आउट थीम्स। इसमें हमने 15 थीम्स की बात की होगी। ठीक है, तो एक पीडीएफ भी मैं बना के डालने की कोशिश करूंगा, जो थीम्स है उनकी क्या 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 एरियाज हैं। तो वो कुछ 10-10 12 एरिया दोनों, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के, तो वो आपको मिल जाएगी। तो ऐसा ही कोशिश करें कि इकोनॉमिक्स में भी हम कुछ ऐसा ही करें। ठीक है, तो और किसी का कोई डाउट यार? सर 2 डाउट है। पहला एक ये कि जो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको कितने डेप्थ में करना है, जैसे कि आपने एक तो बता दिया कि कोस्टल रिसोर्सेस हमें करने हैं, बाकी जो है सोलर विंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी वाले सोर्सेस है उसको कितना डेप्थ में करें, क्योंकि वो एनसीईआरटी में कवर नहीं है। और जो दूसरा क्वेश्चन है देखो, वो ये कि जो अफ्रीका हाँ के हाँ, अभी रिसेंटली काफी कंट्री पूछ रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्टिंग जोन पूछ रहे हैं, तो हमें किस टाइप से उन कंट्रीज को कैसे डील करना चाहिए, लाइक ये तो करेंगे यार बहुत ही मैपिंग, कुछ। वो देखो, वो मैपिंग मैं कराऊंगा। ठीक है, लास्ट ईयर हमने कुछ ऐसे, पता नहीं कोई ऐसे उस सेशन में है कि नहीं था, कि नहीं था, लेकिन हमने कुछ कुछ एरिया किए थे और वहीं से क्वेश्चन आ गए थे यार। ठीक है, तो वो तो मैं श्योर हूँ कि आज नहीं तो कल वो कराऊंगा। लेकिन जो भी न्यूज़पेपर पढ़ने का एक लॉजिक होता है कि जो भी आपको दिख रहा है, जो भी कंट्री आपके सामने आ रही है, उस चीज को आपको पता होना चाहिए। कल को इजराइल के बॉर्डर कंट्रीज पूछ ली, गाजा कहाँ सिचुएट करता है, किस मेरिडियन के पास है, ये पूछ लिया, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये मैं सही सोच रहा हूँ गलत सोच रहा हूँ। तो एक लिमिट होती है हर चीज की कि कहाँ तक आपको पढ़ना है। एंड दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो, कि उसमें क्या है कि आपको पता होना चाहिए। मैंने 3-4 चीजें बताई यार, इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया में कौन सी स्टेट बेस्ट काम कर रही है, एंड थर्ड थिंग इज कि उसका ऑल्टरनेट यूज क्या है, किस चीज का ऑल्टरनेट सोर्स है वो, उसकी उसके पीछे की साइंस क्या है वो। उससे ओके सर। ज्यादा अगर घुसोगे तो फिर वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा। एंड ठीक है सर। दिस टाइम थैंक यू। इसमें हम विल डू वन थिंग, कि जो सर ने थीम्स बताई है विल वर्क अपॉन देम, क्योंकि बेसिक अब सेटल कर चुके हैं हम, है ना। तो जो सर ने थीम्स बताई हैं, कन्फ्लिक्टिंग जोन्स हो गए, ये रिपीट हो रही है बार बार, जैसे आप लोग पूछ रहे हो ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, तो विल वर्क अपॉन देम, विल प्रोवाइड अ डॉक्यूमेंट एंड ऑल्सो अ क्लास ऑल्सो,
तो जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं उनसे सर विल डू दिस थिंग दिस टाइम, तो इसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। बढ़िया है। हाँ, थीम्स आपने बताई है ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए वो काम, ताकि वो टाइम वेस्ट ना हो, बस आपको उस चीज़ को मेमोराइज करना है, इंटरनलाइज करना है और यूटिलाइज करना है। तो विल डू दैट थिंग नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सर। यार वो तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है ना, उस पे वो डाल देंगे यार। एक चैनल है यार, मैंने मतलब इसी बार बनाया था कुछ कोशिश करने के लिए कि क्या होगा। जिसके पास नहीं है वो विनय सर का नंबर होगा यार, ठीक है, तो उस पे वो कर लेना यार पिंग। पोस्ट ऑन टेलीग्राम, हाँ वहां भी कर ही देंगे यार। कर रखा है अगेन, टुडे विल पोस्ट द लिंक ऑन द यूपीएससी का टेलीग्राम, है ना, ठीक है, तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। और बस कोशिश ये जर्नी लगातार, अभी 4 महीने हैं, है ना, सर ने भी काफ़ी टाइम दिया आप लोगों को और हम भी लोग करेंगे इसमें, बस आप लोग जुड़े रहो। जो भी डाउट्स हैं और जो थीम्स है अगेन उसको इस बार थीम वाइज कवर करेंगे, क्योंकि जैसे सर ने भी इसमें बताया कि पढ़ने को कितना ही पढ़ लो, लेकिन जो ये थीम्स आ रही है इन पे हम काम करेंगे इस बार। बेस ऑलमोस्ट जो बच्चे यहाँ पे सबका सेटल्ड है और उससे क्वेश्चन आ भी नहीं रहे हैं, वो कर भी लेते हो। हम इस बार जो 4 महीने आपके साथ जो सर ने बताया चैनल बनाया, वो इसलिए बनाया है कि थीमेटिक, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटी हो, वट एवर, तो वी विल वर्क ऑन द थीमेटिक पोर्शन। आई थिंक हो गया सेशन, है ना, बाकी डाउट्स आपके नेक्स्ट टाइम लेंगे, सर को भी। अगर किसी और कोई डाउट नहीं तो फिर सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ प्लीज अंकित। जी सर, जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, डैम्स हैं, रिजर्वायर्स हैं, सर इनको कैसे प्रिपेयर करें? जो एनसीईआरटीज हैं सर उनसे क्वेश्चन बन नहीं पाते, और कितनी डेप्थ में जाएं सर, और कैसे करें? वो तो एक एक बनाते को नहीं यार करके। एनसीईआरटी का। देखो यार एनसीईआरटी का जो यूनिट 2 है ना, जी यूनिट 2 शायद ये अपने माउंटेन्स एंड वो हिल है, और यूनिट 3 रिवर है शायद 11th क्लास की। 90% क्वेश्चन वहां से रिवर के बन जाते हैं, 10% ही बचते हैं। जी सर। 11th क्लास की एनसीईआरटी बता रहा हूँ। अच्छा। और जहां तक मैपिंग का बात है, वो कहीं ना कहीं मैं भी कराऊंगा, और शायद विनय सर ने भी कहीं ना कहीं करा रखी होगी सारी कंप्लीट मैपिंग, ठीक है, तो वो कहीं अवेलेबल होगी, वो भी आप देख सकते हो। और देखो कोई लिमिट नहीं है कि आपको किस किस डेप्थ में चीजों को आप पढ़ सकते हो। जितना डेप्थ में पढ़ोगे उतना आपका क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी, ये जरूर है। लेकिन वो कॉस्ट बेनिफिट हमेशा देखना है कि वो ऐसा नहीं है कि आप वो कुछ ही चीजों को पढ़ते रह जाएं, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस भी करना है, 5-6 सब्जेक्ट जो एक बाद में एक एनालिसिस और भी करेंगे कि जितना हमने पढ़ा है, जितने थीम्स की हम बात कर रहे हैं, उसमें कैसे आपको एक चीज देखनी है कि स्टैटिक पोर्शन कितना अच्छे से आपको रिवाइज करना है। और केवल स्टैटिक पोर्शन से ही सिविल सर्विस का प्री पास हो जाएगा। मेरा आइडिया है फॉरेस्ट सर्विस तक का प्री पास करने का, कि एटलीस्ट 110 115 मार्क्स आए आपके, ना कि केवल 95 या 90, ठीक है। तो उस लेवल की आई ट्राई टू हेल्प यू यार दिस ईयर। ओके सर। और अगर सर इनका अगर कुछ सोर्स है, पीडीएफ है, कि एक जगह डेटा इकट्ठा किया हुआ कुछ आपके पास नोट्स हैं, अगर आप शेयर कर पाए सर तो काफी हेल्पफुल रहेगा। 3 साल पहले 2 साल पहले पेपर दिया था यार मैंने, ठीक है, तो ठीक है ना, वो तो आप लोगों में से कोई करके मुझे दे तो बहुत अच्छी बात है, मैं दूसरों को प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। तो कुआ अब कहाँ तक जाएगा, अब प्यासा ही कुछ करे यार। जी सर। ओके। कोई और डाउट यार प्लीज, नहीं तो फिर सेशन कंप्लीट करते हैं। फिर दोबारा 1 2 4 दिन बाद दूसरे सेशन करेंगे, तो उसमें भी बाकी बचे हुए डाउट यू कैन आस्क यार। चलिए फिर, ऑल द वेरी बेस्ट, और पढ़िए जो थीम्स आपको पता चली हैं। अगले सेशन में दोबारा से मिलते हैं यार। गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट, थैंक यू सर।